Today we are going to discuss mapping. आज के जो सेशन में है हम लोगों को 3 पीडीएफ डिस्कस करना है। 3 चीजें हैं जो हम देखेंगे। एक तो है जनरल मैपिंग। जनरल मैपिंग मतलब जैसा कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन रेंजेस, फिर आइलैंड्स और इसी तरीके से हर कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े रिवर्स। तो ऐसी कुछ मेजर चीजें हम देखेंगे। ओशंस, ट्रेंचेस, स्ट्रेट्स। ओके, ये स्टैटिक पार्ट रहता है मैपिंग में। स्टैटिक पार्ट एक चीज ये होगी। फिर इसी तरीके से सेम पीडीएफ में विजन के पिछले जनवरी से लेके तो अभी अप्रैल तक के एक पेज आता है मैप का हर मैगजीन। तो वो पेज भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ 14 पेजेस कुछ हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेम पीडीएफ में इन्वायरमेंट के नेशनल पार्क हैं, रामसर साइट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये चीजें हम देखेंगे। ओके, तो ये होता है जनरल मैपिंग। फिर इसके बाद हम और 2 पीडीएफ हैं। एक पीडीएफ में ज्योग्राफी के मैप देखेंगे, उसमें हम देखेंगे रिवर थ्रू मैप। ओके, पूरे इंपॉर्टेंट रिवर्स और ओरिजिन कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे मर्ज होते हैं। एक ये होगा। और जो दूसरा लास्ट वाला पीडीएफ है उसमें हम हिस्ट्री के मैप देखेंगे, जो थीम्स 1, 2, 3 के एनसीईआरटीज हैं, फिर पुरानी हिस्ट्री के एनसीईआरटी हैं, फिर आवर पास्ट 1, 2, 3 है। तो इसमें के हमारे दोस्त, हमारे मतलब हजौस के थ्रू बुरहान जमान, इन्होंने पीडीएफ बनाया था मैपिंग का, हिस्ट्री के मैप का। तो वो पीडीएफ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कुल 3 पीडीएफ हमको आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो पीडीएफ में सबको शेयर कराऊं और यहाँ पर भी स्क्रीन में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है और उसको समझना है। देखो, याद नहीं करना है चीजें हम, लेकिन याद करने के बजाय हमको 4 से 5 बार वो चीज पढ़ना है। पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर सिर्फ हम याद करने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो टाइम भी जाएगा और याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, याद कोई भी चीज हमको नहीं करना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, ओके। चलो, तो हम एक एक से स्टार्ट करेंगे। जनरली देखो 5 to 6 क्वेश्चन वेरी करता है, कितने क्वेश्चन आएंगे। 5 to 6 क्वेश्चन जनरली मैपिंग से रिलेटेड रहते हैं। जनरल मैपिंग जिसका टाइटल है जनरल मैपिंग वाली पीडीएफ ओपन करना है, ओके। तो 5 to 6 क्वेश्चन जनरली मैपिंग के रिलेटेड आते हैं। कोई मुझको बताएगा लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस थे मैपिंग के से रिलेटेड, या फिर पीवाईक्यू में जिसको याद आ रहा है। सब फॉर एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है सियाचिन का पूछा था उसने। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड एट, ओके। उसने बोला साउथ ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर एक था साउथ ऑफ सियाचिन, लक्साई चीन, और एक था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, केव्स, फेमस केव्स और कौन से रिवर के पास है, एक ये पूछा था, ठीक है। तो उसमें अजंता, वागोरा रिवर, ये वाला आंसर था। और क्या आया था मैपिंग में? फिर एंशिएंट सिटीज एंड मॉडर्न नेम्स। एंशिएंट सिटीज और उसके मॉडर्न नेम्स ये अक्सर पूछता है, ओके। मतलब खासतौर पे जो पोर्ट्स रहते हैं ना, मॉडर्न पोर्ट्स, ये हिस्ट्री के कीवर्ड्स में हमको मिलेगा, ठीक है। वो वहां से कर लो। हिस्ट्री के कीवर्ड्स और पुराने आवर पास 1, 2, 3 इसमें पोर्ट्स के नाम दिए। जैसा सोपारा नाम का पोर्ट था, इधर ही था मुंबई में। ताम्रलिप्ति पोर्ट था वेस्ट बंगाल में। अरिकामेडू नाम का पोर्ट था, अरिकामेडू, पुडुचेरी को कहते थे। फिर एक मुजिरिस था, मुजिरिस केरला में, ओके। तो ऐसे पोर्ट्स, फेमस पोर्ट्स और उनके नाम हमको पता रहना चाहिए, ओके। तो एक चीज ये होगी। फिर इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और एक था, साइट दिया था वो, एक नियोलिथिक थी, एक चालकोलिथिक, एक मेसोलिथिक, और पूछा था वहां पे क्या यूज होता है।
जैसा बुर्ज ओहम लिखा था उसमें, सामने क्या दिया, रॉक कट श्राइन्स दिया। अब एक कल्चर का भी क्वेश्चन है, मैपिंग का भी क्वेश्चन है। बुर्ज ओहम हमको पहले पता नहीं चाहिए कौन से एज की साइट है। ये है नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ। और हम जब श्राइन्स की बात करते हैं तो श्राइन्स कब आए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन गुप्ता में स्टार्ट हुआ। ओके, इवन श्राइन्स वर नॉट देयर इन इंडस वैली, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको सर समझना लेक्चर चाहिए। रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ऑन तो किया हूँ, फिर एक बार चेक करता हूँ। हो रहा है रिकॉर्ड। और डॉट डॉट सिंबल आता है स्क्रीन पर, मतलब स्क्रीन पे नहीं, यहाँ पर। हाँ, रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। ठीक है, चलो अब देखो। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, मैपिंग पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, जो सबसे फेवरेट पार्ट है मैपिंग का, पेज नंबर 6 पे आ जाना। सबसे फेवरेट पार्ट है यूपीएससी का मिडिल ईस्ट रीजन, मिडिल ईस्ट मेडिटेरियन कोस्ट। तो देखो पहले मैप, तुर्की, सीरिया, इजराइल, इजिप्ट, ये जो कंट्रीज हैं ये क्या करते हैं, टच करते हैं मेडिटेरियन को। अब वो बोलेगा जॉर्डन इज अ लैंडलॉक कंट्री, तो सही हो जाएगा। ओके, एक चीज ये हो गई। फिर इसके बाद देखो और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तुर्की, ये हम स्टेट्स में देखेंगे आगे, बॉस्फोरस और डार्डेनल 2 स्टेट्स हैं, तो वो भी हम आगे मुजम्मिल सर, देखेंगे। हाँ 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 जॉर्डन का हाँ एकदम थोड़ा सा हिस्सा जो है सी को टच हाँ करता हाँ है। जैब सर ने बताया था कि यस, जॉर्डन जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। हाँ हाँ बराबर, यस। एक करेक्शन, जॉर्डन इज नॉट लैंडलॉक। क्यों नहीं लैंडलॉक है, इट बॉर्डर्स टचेस टू रेड सी। गुड गुड गुड, रईस सर ने एक अच्छा पॉइंट बताया। तो देखो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, शायद दिखेंगे आपको। जॉर्डन की थोड़ी सी बॉर्डर टच करती है, इधर रेड सी का ये पार्ट है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, ये गल्फ ऑफ अकाबा नैरो वाटर बॉडी है। इवन इजराइल आल्सो टचेस दिस, तो मतलब इजराइल इनडायरेक्टली डायरेक्टली हैज एक्सेस टू रेड सी। याद रखना, रेड सी को एक्सेस है इजराइल का, ये चीज समझ लो। ओके, फिर इसी तरीके से सुएज कैनल वगैरह तो पता रहता है, मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है रेड सी से। यहाँ पे नीचे गल्फ ऑफ एडन है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, एमन, ओमन। ओके, और ये चीज किंगडम ऑफ बहरीन, स्टेट ऑफ कतार, कुवैत, ये देखेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे भी वही है, सेम मैप है। अब यहाँ पे बस इसको फिजियोग्राफिक मैप कहते हैं। इसमें माउंटेन रेंजेस वगैरह ये सब पढ़ने की, उतना याद रखने की जरूरत नहीं। ये गल्फ ऑफ अकाबा भी हमने देख लिया। इसको, ये वाला जो पार्ट है उसके ऊपर ही सुएज कैनल, इसको गल्फ ऑफ सुएज कहते हैं। कोई बताएगा सुएज कैनल कब ओपन हुआ? 1860 69, द सेम ईयर व्हेन गांधी जी का बर्थडे भी तभी हुआ, 1869 2 अक्टूबर। ओके, ये हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे सुएज क्राइसिस भी हुआ था। क्या है सुएज क्राइसिस? इजिप्ट ने क्या नेशनलाइज किया सुएज कैनल को अराउंड 1963 या 50s के में। वहां पे प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर, और ये एक कोल्ड वॉर में एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। यहाँ पे उन्होंने उससे पहले वहां पे कंट्रोल था ब्रिटिश का, सुएज कैनल पे कंट्रोल था ब्रिटिश का। तो उन्होंने नेशनलाइजेशन किया, और उसके बाद वार लाइक सिचुएशन, वार भी हुआ था। बाद में यूएसए ने प्रेशराइज किया यूके को विड्रॉ करने के लिए, फिर यूके विड्रॉल करता है। तो इसको माना जाता है एंड ऑफ यूके एज अ ग्लोबल पावर। तो वो इवेंट क्या है, मतलब सुएज क्राइसिस, याद रखो। फिर ज़ारगोस और एल्ब्रुस, ये माउंटेन रेंजेस है, कहां पर है? ईरान में। एनातोलिया प्लेट्यू तुर्की को कहते हैं। अब आगे आ जाओ। ये देखो इजराइल, यहाँ पे सी ऑफ गैलिली है। इट इज इन बिटवीन, मतलब इजराइल के अंदर ही है पूरा अभी फिलहाल के। उसके बाजू में गोलन हाइट्स है, सीरिया का जो पार्ट है अभी, लेकिन इजराइल के कंट्रोल में। यहाँ पर वेस्ट बैंक है, उसके नीचे ही मेडिटेरियन सी, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक डज नॉट टचेस मेडिटेरियन सी, इट इज टू द ईस्ट ऑफ इजराइल। ओके, वेस्ट बैंक इससे
इससे पहले जॉर्डन का कंट्रोल था। यहाँ पर डेड सी है, ओके। और ये जो जॉर्डन रिवर है ये सी ऑफ गैलिली से ओरिजिन हो रही है और डेड सी में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, याद रखो। अब आगे आ जाओ, अभी अपना कन्वेंशनल पार्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाता है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से जाता है। तो एक कंट्रीज याद नहीं करना है, पढ़ना है बस बार बार। एक आप हमारी नजर में आग बंद कर देते, थोड़ा सा मैप आ जाना हल्का सा, तो हम इमेजिन कर सकते हैं। वो बोलेंगे इक्वेटर पास होता है साउथ अफ्रीका से, तो इतना तो पता रहना चाहिए, इक्वेटर एकदम बीच में, साउथ अफ्रीका नीचे, तो कैसे पास होगा। तो ये जो कंट्रीज है यहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो देखो इसकी इनके नाम लिखे हुए हैं। इक्वेडोर साउथ अमेरिका में, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, ओके। फिर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज है, एकदम अफ्रीका के बीचों बीच से जाता है। गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया। यहाँ पे देखना है केनिया ये है, और सोमालिया, सोमालिया से भी जाता है। केनिया ग्रीन कलर वाला 8 नंबर का, 9 का सोमालिया। एशियन कंट्रीज हमको पता रहनी चाहिए, लाइक 10 नंबर का मालदीव, मालदीव इंडोनेशिया, और उसके बाद एक किरिबाती आइलैंड है। अब यहाँ पर देखो इंडोनेशिया से जा रहा है, मलेशिया से नहीं जाता है, सिंगापुर से भी नहीं जाता, बट सिंगापुर सिटी इज वेरी मच क्लोजर टू इक्वेटर, बट इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू सिंगापुर। मालदीव से जाता है, इंडिया से भी नहीं जाता, श्रीलंका से भी नहीं जाता, याद रखना। वो क्या करेंगे, अपने को नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस पूछेगा, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो क्या आएगा सीक्वेंस, लक्षद्वीप सबसे पहले आएगा, फिर श्रीलंका, लक्षद्वीप हो सकता है लक्षद्वीप श्रीलंका पैरेलल भी हो, दोनों में से एक पूछेगा अगर ऐसा है तो श्रीलंका, फिर क्या है, मालदीव आएगा, उसके नीचे मॉरिशस आएगा। यहाँ पर एक कंट्री है अफ्रीका का, ये जो कर्व है, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी एक कंट्री है, क्या यहाँ से इक्वेटर पास होता है? नहीं होता है, क्योंकि रहता तो यहाँ पे लिस्ट में नाम आता ना इक्वेटोरियल गिनी बोले। इक्वेटोरियल गिनी नाम है, इक्वेटर से बहुत करीब है, लेकिन इक्वेटर फिजिकली वहां से नहीं जाता। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये निमोनिक्स वगैरह है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के 2-3 बार याद रखना है तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। ओके, अब आगे आ जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री वाली लाइन जो कहते हैं, तो याद रखो मेक्सिको, मेक्सिको से जाएगा। फिर यहाँ पे ये अफ्रीका की कंट्री, अपर पार्ट ऑफ अफ्रीका, इसको नॉर्थ अफ्रीका भी कहते हैं, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ओके। फिर सऊदी से जा रहा, यूएई से भी जाता है, ओमान से भी जाता है, याद रखो। इधर जो टिप है ना, वो जो पर्शियन गल्फ का, वो ओमान के कंट्रोल में, यूएई, ओमान, इंडिया। अब एशियन वाली कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया से जा रहा है, बांग्लादेश से भी जाता है, म्यांमार जा रहा है, और चाइना से भी जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान, चाइना इसको क्लेम करता है, तो ताइवान से भी जाता है, याद रखो। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फॉर्मोसा आइलैंड, गुड। चाइना में सिविल वॉर हुआ था, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल रहा था, वहां पे कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक में सिविल वॉर चल रहा था। तो क्या नाम है पार्टी का, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी? कोमिंगटैंग पार्टी कहते हैं उसको, कोमिंगटैंग, नाम याद रहना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, ओके। कोमिंगटैंग पार्टी, और उनका वॉर होता है कम्युनिस्ट के साथ, और ये लोग हार जाते हैं। तो कोमिंगटैंग, उनके लीडर थे शियांग काइशेक, कुछ ऐसे लोग नाम है वो, तो ताइवान चले जाते हैं ना। ताइवान, आवाज नहीं सुनाई दी, ताइवान में क्या है? ब्लैक बीच, ब्लैक सी, ब्लैक बीच, ब्लैक बीच, अच्छा ठीक है, ब्लैक बीच ताइवान में, पर मुझको तो जानकारी नहीं इस बारे में, ठीक है, देख लो, अगर है तो अच्छी बात है, पता है तो एक चीज याद रखो ताइवान का, चलो ठीक है, एक हो गया। फिर ताइवान से रिलेटेड और क्या चीज है? चाइना, ताइवान, चाइना क्या बोलता है? वन चाइना पॉलिसी बोलता है, ओके। कोई भी कंट्री जो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रख रहा है, चाइना क्या बोलेगा उनको, तुम हमारे साथ रिलेशन नहीं रख सकते, ये चाइना का टैक्टिक है, प्रेशर टैक्टिक। तो वन चाइना पॉलिसी उससे रिलेटेड है, ठीक है, डिप्लोमेटिक नहीं है हमारे, ओके। ऐसे इनफॉर्मल रखते हैं हम रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते,
ठीक है, हम और दूसरी चीज क्या है, और एक है चाइना पे का, यहाँ पे एक आइलैंड है, क्या नाम है वो आइलैंड का, क्या, हांगकांग। हांगकांग, तो याद रखो हांगकांग में क्या इशू है, ब्रिटिश के कब्जे में था, अब क्या है, चाइना 100 साल को पूरे होने उन्होंने वाले हैं उसके। सीड कर दिया, ठीक है, और वो ट्रांसफर होने वाला है अभी कुछ साल में। तो उसमें क्या है, उससे रिलेटेड टर्म आती है वन नेशन टू सिस्टम, वन स्टेट टू सिस्टम्स। ओके, क्योंकि हांगकांग में डेमोक्रेसी है और चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, याद रखो। So there is one more मक- important place, Macau. हाँ, मकाओ। मकाओ किसकी कॉलोनी था, Portuguese, पोर्तुगीज कॉलोनी, याद रखो, मकाओ पोर्तुगीज और हांगकांग ब्रिटिश। British. चलो, अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी है मैपिंग के बारे में, याद रखना है 23.5 डिग्री लाइन। ओके, अब आगे अब देखते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये कहाँ आएगा, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री। ये लाइन ही क्यों लेते हैं हम, मतलब क्या है इसमें खास, क्या है 23.5, ओवरहेड सन का लिमिट है, आपको ज्यादा से ज्यादा 23.5 तक ओवरहेड सन मिल सकता है साल के किसी वक्त में। जैसा 23.5, अगर आप ये लाइन के पास है, सपोज गुजरात में गए ना, तो गुजरात में आपको मार्च 21 को एकदम सर के ऊपर सन दिखेगा दोपहर में 12 बजे, ओवरहेड सन, ठीक है। तो डायरेक्ट सनराइज परपेंडिकुलर जहां तक जा सकते हैं उसको कहते हैं ट्रॉपिक के लाइन कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये चीज थी यहाँ पर। तो ये जो कंट्रीज है देखो, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। Brazil is the only country through which equator as well as Tropic of Capricorn passes. Then Namibia, Botswana, South Africa, Mozambique, Madagascar. Okay, और Tropic of Capricorn. याद रखो इसे। Sorry, Australia. It does not passes through New Zealand. Okay, ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है, न्यूजीलैंड नीचे है, देखो न्यूजीलैंड यहाँ पे दिख रहा है, न्यूजीलैंड से जाता नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इसके ऊपर काफी बार पूछा जाता है कहाँ से जाती है, हमको तो पता रहता है यूके से जाता है, फिर यूके के नीचे एग्जैक्ट फ्रांस है, तो वो भी हम गेस कर सकते हैं, लेकिन स्पेन में थोड़ा हमको डाउट होगा। इट ऑल्सो पासेस थ्रू स्पेन, यूके, फ्रांस, स्पेन। स्पेन के बाद अफ्रीका में आएगा अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगो और घाना। ओके, इस घाना, इसे 2-3 नाम याद रखो, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, घाना। घाना का पुराना नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट कहते थे उसको, गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पे मिलते थे। आपने पढ़ा होगा, कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं उसके, क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर। तो यहाँ पर क्या प्लेसर डिपॉजिट है, सोर्स रॉक ब्राजील में मिल रहा है, तो उसने जो जिग्सॉ फिट दिया था वो बेसिस पे उसका एविडेंस है। ओके, घाना में मिलता है, इसलिए इसको गोल्ड कोस्ट कहते थे। अरबी में क्या कहते हैं उसको, गोल्ड कोस्ट को अल अशर, ऐसा कुछ नाम है उसका, सहल अल अशर, तो वो अरब लोग वही नाम से पुकारते हैं, ठीक है। हाँ, मादागास्कर का पुराना नाम था मदीनतुल असगर। ओके, चलो खैर, अब देखो अल्जीरिया, माली, घाना और टोगो। ओके, ये होगा, ये हमने देख लिया। निमोनिक चाहिए तो यहाँ पे दी हुई है, पर निमोनिक मत याद करो, ये डेंजर निमोनिक है, कंफ्यूज हो जाए। ऐसे देखते रहने का, 2-3-4 बार देख लिए और मैपिंग ऐसे एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख लिए तो काम हो जाता है। अब देखो, जैसा ग्रीनविच मीन टाइम है, ऐसा कंट्रीज अपना अपना डिसाइड करते हैं लोकेशन के हिसाब से अपना मीन टाइम। वो या तो मल्टीपल ऑफ 15 रहता है या मल्टीपल ऑफ 7.5, 15 या उसका आधा, उसके मल्टीपल का। इंडिया का है 82.5 डिग्री। तो इंडिया की जो ये IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये देखो कहां से आता है, मिर्जापुर इलाहाबाद के पास से, देन MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रा। इसका निमोनिक याद रखना जरूर, मौका, MOUCA, यूपी, ओडिशा, MP, छत्तीसगढ़, आंध्रा। MO, मौका की स्पेलिंग MAU भी आ सकती है, तो वहां पे गड़बड़ मत करो, ओडिशा से जाता है
ओके, दो बार ए नहीं है, एक बार ओ है एक बार ए है। ओके ठीक, चलो अब ये देखो, इसके बाद जो मैप है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा। गुजरात से जाएगा, राजस्थान से जाएगा, एमपी, छत्तीसगढ़, ओके, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कल ही क्वेश्चन आया था, कहाँ से नहीं जाते, कल हमने टेस्ट लिखा था यहाँ पर, वो जाता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से नहीं जाता। तो एग्जांपल था झारखंड, वेस्ट बंगाल, एक कुछ मिजोरम था और मेघालय था। मेघालय से नहीं जाता, ये याद रखो। अब इसके बाद ये माउंटेन पीक्स अक्रॉस द ग्लोब है, हर कॉन्टिनेंट का टॉप पॉइंट हमको पता रहे। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, एशिया का तो हाईएस्ट है ही, पूरे वर्ल्ड का भी हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स। ओके, इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे आता है ये साउथ अमेरिका में आ जाओ, माउंट अकोनकागुआ 6961। ओके, ये आएगा, ये से इट इज नॉट सेकंड हाईएस्ट पीक, कॉन्टिनेंट वाइज देखे तो सेकंड हाईएस्ट आता है। ये 8000 वाले बहुत सारे हैं, 8-10 हिमालय में ही है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 से 10 तक अपने पास ही है। बाकी जो अदर कॉन्टिनेंट की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट आएगा अकोनकागुआ। तो ये कौन से माउंटेन रेंज पे है? एंडीज पे है। ओके, फिर इसके बाद आता है ऊपर आपका रॉकीज। रॉकीज का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट देनाली, उसके माउंट मैकिनले के। ओके, यूरोप की अगर बात किया जाए तो देखो, ओवरऑल यूरोप की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा है माउंट एल्ब्रुस। यहाँ पे कॉकेशस रेंज है, ये कहाँ है पता है? कॉकेशस आपका वो अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जो कंट्रीज है ना, ब्लैक सी और कैस्पियन दोनों के बीच में कॉकेशस है। तो कॉकेशस का जो हाईएस्ट पॉइंट, यूरोप का भी हाईएस्ट पॉइंट है एल्ब्रुस। ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है ना, ये यूरोप है, आधा रशिया यूरोप में आता है। जो सेपरेट करता है रशिया को यूरोप और एशिया में, वो कौन सी माउंटेन रेंज है? यूराल, उरल, अरल जो कहना है, ठीक है। तो ये अरल माउंटेन रेंज ये दोनों को सेपरेट करती है। एल्ब्रुस यहाँ पर है। इसके बाद जो दूसरी चीज है, अगर इधर यूरोप के प्रॉपर यूरोप या फिर सपोज ये साइड लेफ्ट में अगर देखा जाए तो माउंट मोम्बला है, ये आल्प्स का हाईएस्ट पीक है, 4800 किलोमीटर से। माउंट ब्ला इज लोकेटेड ऑन आल्प्स माउंटेन। आल्प्स बताओ, इसका लोकेशन कौन से दो या कौन से कंट्रीज के बीच में आल्प्स माउंटेन पासेस थ्रू? दैट इज इन बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इटली। इटली के ऊपर है और स्विट्जरलैंड उसके ऊपर है, ठीक है। और आगे भी कंट्रीज आएंगे, याद रखिए। आल्प्स माउंटेन से एक फेमस विंड जाते हैं, उसका नाम क्या है? चिनूक जाते हैं उधर से, रॉकी से। फोन विंड्स वार्म है या ड्राई है? वार्म विंड्स है, कोल्ड कॉन्टिनेंट है, वार्म विंड्स है, इसलिए इसको रिलीफ विंड कहते हैं, याद रखो। चिनूक और फोन पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमांजारो। ओके, ओनली प्लेस इन अफ्रीका वेयर सम सॉर्ट ऑफ ग्लेशियर्स आर फाउंड। इक्वेटर से बहुत करीब है, ठीक है, किलिमांजारो याद रखो। एक और टर्म आती है देखो, स्नो लाइन। स्नो लाइन मतलब अब जैसा हम ऊपर जा रहे हैं ट्रोपोस्फियर में, क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद पानी नहीं मिलेगा, हम क्या मिलेगा? आइस मिलेगा। माउंटेन के ऊपर जाओ, जैसे हिमालय के ऊपर जाओ तो करीब 5000-4000 मीटर के ऊपर गए तो आपको क्या, सब पानी फ्रोजन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्नो लाइन। तो स्नो लाइन इक्वेटर, देखो इक्वेटर में हाइट ज्यादा रहेंगी या फिर टेम्परेट में या पोलर में? हाइट कहाँ पे ज्यादा रहेगी? इक्वेटर में, क्योंकि इक्वेटर पे हीट ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद फिर तुमको क्या मिलेगा? फ्रोजन मिलेगा। अब जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो स्नो लाइन कम होते जाएगी। जैसा आपका हिमालय पे ये एकदम टेम्परेट और ट्रॉपिक के बीच में 30 डिग्री के आसपास, और जब आप एकदम पोल पे जाओगे तो ग्राउंड लेवल पे ही तुमको स्नो लाइन रहेगी। ओके, ये डिफरेंस, इस पे क्वेश्चन बनता है। एज यू मूव फ्रॉम, ऐसा बोलेगा वो कि मतलब तुम जा रहे हो अल्जेरिया से सपोज सेंट्रल अफ्रीका, तो स्नो लाइन की हाइट बढ़ेगी या कम होगी? अब तुम टेम्परेट से ट्रॉपिक को जा रहे हो, इक्वेटर को जा रहे हो, तो स्नो लाइन की हाइट बढ़ जाएगी, याद रखो। इसके बाद देखो, इसके वाला जो पेज है यहाँ पे डीप ट्रेंचेस है। अब हाईएस्ट पॉइंट तो देख ले, डीपेस्ट पॉइंट। ये यूपीएससी पहले पूछा करता था,
कुछ आप अगर 10 साल से पहले के PYQ देखोगे तो ये आएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते थे, आप पूछे नहीं जाते, बस लोकेशन थोड़ा याद रखो कुछ। जैसा वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है, ये है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच है फिलीपींस के पास, मरियाना ट्रेंच। ओके, फिर दूसरे कुछ फेमस ट्रेंच है, जैसा यहाँ पे साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये काफी बार पूछा गया था। ये आता है, कौन सा ओशन है यहाँ पे? अटलांटिक ओशन। ओके, फिर ये कुरिल आइलैंड है, डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन जापान एंड रशिया। ये 2-3 ट्रेंचेस याद रखो। जावा ट्रेंच भी है जी। और क्या है यहाँ पर? चलो अब आगे आ जाओ, फिर से अपना थोड़ा सा मैपिंग, कंट्रीज के मैप। कल क्वेश्चन आया था, द लेक इज लोकेटेड बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान और ड्राइंग अप हो रहा है, तो ये है, इट इज अरल सी। अरल सी लेक बाल्ख पूरा का पूरा कजाकिस्तान में, और इसके ऊपर रशिया में एक लेक बाइकल है। लेक बाइकल का भी वही इशू है, पानी उसमें ड्राई अप हो रहा है। ओके, उज्बेकिस्तान डज नॉट टचेस टू कैस्पियन सी। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है पूछ सकते हैं, या फिर मतलब स्क्रीन वगैरह ठीक से दिख रही है ना सब? यस सर। ओके, ठीक। ये फिर से वही सेम मैप है, इनकी कैपिटल वगैरह दिए। अशकाबाद, तुर्कमेनिस्तान से हम काफी मतलब पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, वहां से हम एक पाइपलाइन लाने वाले हैं, तापी तापी नेचुरल गैस पाइपलाइन, इसको पीस पाइपलाइन भी कहते हैं, याद रखो। और ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अरल से तो हमने देख लिया, उज्बेकिस्तान वगैरह ये भी हमने देख लिया। ये जो आरएल सी है ना, आरएल सी में पहले बहुत सारे रिवर्स आके मर्ज होते थे, ये सीर दरिया, अमू दरिया, ये ऐसे रिवर्स। पर क्या किया, रशिया का पार्ट था ये पहले 1991 से। रशिया ने भी बहुत बड़े बड़े डैम बनाए पानी स्टोर करने के, तो यहाँ का वाटर सप्लाई कम हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, ड्राई ड्राई हो रहा है आरएल सी। कल और एक क्वेश्चन था एग्जाम में, गेट ऑफ हेल बोल के कुछ पूछा था, वो इधर ही कहीं है। ओके, वो पेट्रोल का कुछ, क्रूड ऑयल का पुराना रिजर्व है। ओके, वहां पे आग लगी थी, ठीक है, गेट ऑफ हेल कहते हैं उसको, याद। आरएलसी के ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा था, ड्रास्टिकली रिड्यूस करके कुछ तो पूछा था। ड्रास्टिकली रिड्यूस, बराबर, आरएलसी था ड्रास्टिकली ना वो? रिड्यूस। हाँ, तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं अपने को, वैसे सारे लेके अगर देखोगे आप, सबकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम या श्रंक अप। वो क्या कर रहा है, एक सफिक्स जोड़ रहा है जो कि एक्सट्रीम मोड है, तो इसका कुछ तो भी मतलब होगा ना। इतना एक्सट्रीम हो रहा है तो जिसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हुआ है, ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना। ओके, तो ये चीज इसलिए रीडिंग बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन कल का ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल और इंपॉर्टेंट था वहां पे, वैसे फीचर तो सभी आएंगे लेकिन फेडरल पूछा, तो ये वर्ड रीडिंग कितना ध्यान से हम पढ़ते, इट इज डिसाइडिंग। अभी कैस्पियन सी का निमोनिक तारीख, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान। ओके, TARI के याद रखना, कैस्पियन से। फिर इसका जो इंडिया साउथ एशिया का मैप है। ओके, जो सार्क नेशंस है ना, उसका निमोनिक लिख लो, सार्क का MBBS पेन, TAIN, और यहाँ पे जो M है, इट इज मालदीव्स। MBBS पेन, TAIN, M फॉर मालदीव्स। और दूसरा जो बीमस्टेक है, बीमस्टेक में इधर से कंट्री है, बे ऑफ बंगाल वाली, तो उसका निमोनिक है BBIN MST MST। यहाँ पे M रहता है फॉर म्यांमार, और T है, T फॉर थाईलैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो देख लिया हमने। हाँ, ये देखो, रशिया और चाइना दोनों की बॉर्डर टच होती है, और वो दोनों के बॉर्डर से अमूर रिवर जाती है। ओके, हर कॉन्टिनेंट के 2 बड़े बड़े रिवर्स हमको पता रहना चाहिए।
ओके, लाइक एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर शायद यांगत्से है। ओके, यांगत्से देखो यहाँ पे तिब्बत पे ओरिजिन हो रही है और मर्ज होती है ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ साउथ चाइना सी, इट मर्जेस इनटू ईस्ट चाइना सी। उसका येलो रिवर, येलो रिवर उसको होयांगो कहते हैं, ये मर्ज होती है बे ऑफ बोहाई, येलो रिवर बे ऑफ बोहाई, यांगत्से ईस्ट चाइना सी। ओके, इसके बाद देखो नीचे जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है मेकॉन्ग। ये पांचों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जाती है, प्लस ओरिजिन इसका तिब्बत में चाइना में हो रहा है। मेकॉन्ग से याद रखो यही जाती है साउथ चाइना, ईपीवाईक्यू है, मेकॉन्ग साउथ चाइना, मैच द पेयर है पूछा। स्टालविन, इरावडी ये दोनों भी म्यांमार में है। फिर ये इंडिया की तो पता है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, ये साउथ चाइना डिस्प्यूट जो चल रहा है। ओके, साउथ चाइना सी से याद रखना 9 डैश लाइन। ओके, 9 डैश लाइन चाइना क्लेम करता है, और कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, स्प्रैटले और पैरासल, ये आइलैंड्स हैं, ये भी याद रखो, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना क्लेम करता है। ये पूरे जिन पे मतलब इशू चल रहे हैं ऐसे आइलैंड्स के नाम है, जैसा कुरिल आइलैंड, वो पूछेगा कुरिल आइलैंड और कंट्री का नाम देगा, डिस्प्यूट बिटवीन रशिया एंड जापान। और बाकी पैरसेल, स्प्रैटले तो अभी पढ़ा हमने, वो एशियन कंट्रीज और चाइना। अब देखो रशिया का एक पेनिनसुला है एकदम एंड में, यहाँ पर कामचटका पेनिनसुला कहते हैं। कामचटका पेनिनसुला इज लोकेटेड इन रशिया। लेक बाइकल, रशिया का इशू क्या है पता है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स उसके नॉर्थवर्ड फ्लोइंग है, और नॉर्थवर्ड में क्या है, पूरा फ्रोजन रहता, इसलिए उसको ऑल वेदर पोर्ट बहुत कम है रशिया में। Lake Baikal is largest freshwater lake in the world. It contains 20 to 23% of the world fresh surface water. वर्ल्ड का जितना फ्रेश वाटर है उसमें से 23% इसमें है, बोलते लेक बाइकल। दिस इज यूरोप। ये वाला मैप देखना, इसमें है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। लेक सुपेरियर, यूएस में 5 ग्रेट लेक है, सुपेरियर, ह्यूरॉन, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, ये पांचों मिलके मतलब पांचों से भी ज्यादा पानी किसमें, बाइकल में। ओके, 5 ग्रेट लेक्स, कनाडा यूएसए बॉर्डर पे। सुपीरियर, ठीक है, उसका न्यूमोनिक है होम्स, HOMES, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं है, होम्स बस नाम है जैसा। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी वगैरह ऐसा है। ओके, और याद रखना उसमें नायगारा फॉल भी वहां पर ही है। ओके, नायगारा फॉल कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। फिर अब यूरोप में देखो कुछ याद रखना मुझे, जैसे रिवर्स, फेमस रिवर। कोई डाउट है? ठीक, अब देखो पो रिवर याद रखना, पो रिवर इज इन इटली। इसके बाद ये डैन्यूब है, डैन्यूब में बहुत सारे कंट्री से जाती है, जर्मनी के पास कुछ ओरिजिन हो रही है, और ऐसे इधर से यहाँ तक ब्लैक सी तक जाती है। ओके, डैन्यूब, डिंस्टर, डिनपर, डॉन, तो ये लगभग मोस्ट ऑफ दिस रिवर डी वाले जो है ये बी में जाते हैं, ऑल डीज गोज टू बी। ओके, लेकिन जो वोल्गा है, वोल्गा जाके कैस्पियन में। याद रखो वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है वो रशिया में है वोल्गा, और वो जाती है कैस्पियन में। ओके, और ये डी वाले जो है ये जाते हैं ब्लैक में, बी में, और हाइन ये जर्मनी में है। ब्रिटिश लंदन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, थेम्स रिवर। थेम्स रिवर, थेम्स। थेम्स पे। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, थेम्स रिवर मर्जेस इनटू आयरिश चैनल, सही है गलत है? आयरिश चैनल कहां पे रहना चाहिए, आयरलैंड और यूके के बीच में। ओके, ऊपर साइड में, और इधर यहाँ पे इसकी साइड नॉर्थ सी बोलो या इंग्लिश चैनल। ओके, तो ये गलत था। अब आगे आ जाओ, ये फिर से वही डैन्यूब, डॉन, वोल्गा रिवर्स है हमारे, थेम्स यहाँ पे इंग्लिश चैनल में जाती है। ये तो हमने पढ़ लिए, ब्लैक सी, बाल्टिक वगैरह ये भी देख लिया।
ये बाल्टिक सी यहाँ पर है, देखो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो कंट्रीज है इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। दिस इज मेडिटेरियन रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या खास रहता है, क्यों Winter, हाँ, विंटर रेनफॉल क्यों होता है? cold, साइक्लोन, sorry, क्या रीजन क्या है? वेस्टर्ली, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स होता है। ओके, विंड बेल्ट के शिफ्ट की वजह से ऑफशोर क्या ऑनशोर विंड्स आते हैं और रेनफॉल होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जीसी लॉन्ग में से पढ़ लेना, मेडिटेरियन में क्यों रेनफॉल होता है विंटर। ओके, फिर इसी तरीके से मेडिटेरियन के जो कंट्रीज है विंटर रेनफॉल है, इसलिए वहाँ पे जो क्लाइमेट है इट इज फेवरेबल फॉर सिट्रस फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स के लिए, फ्रूट कल्टीवेशन। तो यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह बहुत लिए जाते हैं, ऑलिव लिया जाता है, और वाइन यार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओके, तो कुछ फेमस आइलैंड है यहाँ पे, बेलारिक आइलैंड, ओके, ये क्रिट आइलैंड है, साइप्रस है, तुर्की के नीचे साइप्रस है, याद रखिए, यहाँ पर माल्टा है, सार्डिनिया इटली के पास है, और सिसिली। इटली को देखो और सिसिली को देखो, इटली मतलब लगभग एक पैर के जैसा है, कोई फुटबॉल प्लेयर है उसने पैर में शूज पहना है, और सिसिली मतलब फुटबॉल ऑफ इटली कहते हैं सिसिली। इटली और सिसिली के बीच में एक स्ट्रेट है फेमस, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मेसिना, आगे देखेंगे हम। सिसिली याद रखें। एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, इटली और वो बाजू वाले कंट्री, इटली के लेफ्ट में एड्रियाटिक सी है, राइट में टाइरेनियन सी। ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सी है, एजियन, एड्रियाटिक, टाइरिन, ये 3 सी पता रहना चाहिए। ये जो नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ अफ्रीका की, इसका एक निमोनिक भी है, मतले, MATLE, मतले। तो ये मतलब सीक्वेंस से आ जाएगा, मतले। मेटल भी कह सकते हैं पर वो सीक्वेंस नहीं बनेगा, मतले रख दो, ठीक। ब्लैक सी यहाँ पर देखो, स्टेट ऑफ कर्च है यहाँ पर, इट कनेक्ट सी ऑफ अजोर टू ब्लैक सी। गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पर है, बाल्टिक सी। हमने लास्ट सेशन में एक चीज देखी थी, जो सैलिनिटी है वो किसकी ज्यादा है, नॉर्थ सी या बाल्टिक सी? नॉर्थ सी की ज्यादा है, क्योंकि बाल्टिक सी में क्या है, फ्रेश वाटर इनफ्लक्स बहुत ज्यादा है, फ्रेश वाटर आ रहा है वहां पे। ओके, इसलिए मतलब नॉर्थ सी की सैलिनिटी ज्यादा है। नॉर्थ सी में और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वो जो करंट है वहां से वार्म वाटर आता है, वार्म वाटर में सैलिनिटी ज्यादा रहती है। ठीक, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, आर्टिक सर्कल, कनाडा, यूएसए। अलास्का इज अ टेरिटरी ऑफ यूएसए। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का लोकेशन देखो, ओके, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मेक्सिको में ही है लेकिन यहाँ पर, और गल्फ ऑफ मेक्सिको के ये साइड में, लेफ्ट में। इसके बाद देखो ये वही माउंटेन रेंजेस, रॉकी माउंटेन रेंज, एपेलेचियन, रॉकी एंड एपेलेचियन। रॉकी इज फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, रॉकी, एंडीज, हिमालय, अरोली, आल्प्स, रूरल भी कह सकते हैं। ठीक है, सारे क्या है अपने फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक जब भी रहता है रिफ्ट वैली रहती है साथ में, जैसा विंध्या, सातपुड़ा, रिफ्ट वैली। ओके, याद रखो। इसके बाद ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बस नाम पढ़ लो, ग्वाटेमाला, बेलिस, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये पनामा इंपॉर्टेंट है, तो बोलेगा पनामा कैनल कौन से 2 ओशन को कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक टू पैसिफिक। हाँ, ऐसा पूछेगा, पनामा वाज द पार्ट ऑफ विच कंट्री अर्लियर? पनामा इंडिया बाद में सेपरेट हो जाता है, वो कौन से कंट्री का पार्ट था? ठीक है, तो याद रखो, नीचे कोलंबिया कंट्री आती है, उसका एक पार्ट था, बाद में उसको सेपरेट, यूएसए के सपोर्ट से वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, कोलंबिया का पार्ट था, इससे कोलंबिया अभी बहुत चिढ़ता है यूएसए। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना,
यहाँ पर फेमस स्पेस लॉन्च सेंटर है, उसका नाम क्या है? कौरो, कौरो, KOURO, फ्रेंच गिना। यहाँ पर क्यों इतनी दूर क्यों रखे भाई? फ्रांस में रख लेते स्पेस लॉन्च सैटेलाइट सेंटर। हाँ, इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास रहा तो वो जो तुमको लॉन्च करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम लगती है। ओके, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इक्वेटर के पास में रखते हैं। कभी भी हमारा भी जो तुम्बा है इक्वेटर नीचे एकदम तमिलनाडु के एकदम, तो उसलिए रीजन वो है। फ्रेंच गुयाना इज अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस, याद रखना। एक क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम लाइन्स, टाइम जोन्स किसमें सबसे ज्यादा है? फ्रांस में सबसे ज्यादा है। फ्रांस भले ही छोटा है लेकिन उसके आइलैंड पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो फिर ऑब्वियस है ये भी ज्यादा है। बोलिविया इट इज लैंडलॉक्ड। बोलिविया पे काफी बार क्वेश्चन पूछेगा। बोलिविया पूछता है इसमें से कौन सा कंट्री बोलिविया को टच करेगा वगैरह। ये दोनों भाई है, पैराग्वे उरुग्वे, लेकिन उरुग्वे नीचे है, पैराग्वे ऊपर। ब्राजील और ये तुमको पता है, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, एक ही आदमी ने सारी कंट्रीज फ्रीडम दिलाया था। ओके, उसका नाम था बोलीवर, साइमन बोलीवर ऐसा कुछ नाम था, तो उसके रिस्पेक्ट में ये बोलिविया नाम रखा गया। ओके, ये सारी कंट्रीज मतलब इंडिपेंडेंस दिलाया था। यहाँ पे ब्राजील और स्पेन के कॉलोनीज थे, सॉरी पुर्तगाल और स्पेन के, इसलिए इस रीजन को हिस्पैनिक कहते हैं। हिस्पैनिक, स्पेनिश स्पीकिंग में है बहुत सारी कॉलोनीज। ठीक, इसके बाद ये माउंटेन रेंजेस वगैरह तो हमने देख लिया। चिली, लिथियम ट्रायंगल, ये पता रहेगा हमको। लिथियम ट्रायंगल फिर से मैं वापस वही दिखा रहा हूँ, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, ABC कंट्रीज कहते हैं। यहाँ से लिथियम ट्रायंगल मतलब लिथियम बहुत ज्यादा मिलता है। फिर ये सेम वही मैप है। लेक टिटिकाका यहाँ पे लेक है बोलिविया के पास। इट इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, हाइट। फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे याद रखना, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है, अर्जेंटीना वर्सेस यूके। अभी फिलहाल यूके के कंट्रोल में। ओके, स्टेट ऑफ मैगेलन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वो जो रिवर्स दिए हैं वो पेज पे। नॉर्थ साउथ अमेरिका, ठीक है। ओरिनिको रिवर, यहाँ पे अभी हमने देखा था वेनेजुएला। यहाँ पे ओरिनिको बेसिन, वो कंट्री का नाम देखा, वेनेजुएला। ओके, अमेज़न, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सही है गलत है स्टेटमेंट? लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सही है, श्योर, बराबर। लॉन्गेस्ट पूछा तो नाइल है। नाइल। ठीक है, ये पराग्वे रिवर है, याद रखो। ऐसा पराग्वे भी लैंडलॉक है, लेकिन पराग्वे को ये पराग्वे रिवर से एक्सेस है सीधा, बहुत बड़ी रिवर है। ठीक, ये अफ्रीका आ गया। अच्छे वाला मैप देखते हैं, अफ्रीका का नीचे वाला मैप देखते हैं जो फिजियोग्राफिक मैप। माउंटेन रेंजेस याद रखना, एटलस माउंटेन एकदम मोरक्को के पास है। फिर इसी तरीके से नाइल रिवर, नाइल रिवर में दो मेन स्ट्रीम है, एक व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल ओरिजिन होती है यहाँ पे लेक विक्टोरिया है नीचे। ओके, लेक विक्टोरिया से ओरिजिन हो रही है। फिर उसके बाद ब्लू नाइल इथियोपिया में लेक तना है, वहां से आती है। दोनों मर्ज होते हैं। यहाँ पे सिटी है एक फेमस, विच इज कैपिटल ऑफ सूडान। नाम क्या है? खार्तुम। खार्तुम पे मर्ज होती है। फिर यहाँ पे नाइल रिवर उसको कहते हैं बाद में। और यहाँ पे असवान डैम है, इजिप्ट में असवान डैम है फेमस, वो भी गमाल अब्दुल नासिर के टाइम में बना था। और फिर ये आगे जाके मर्ज होती है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर भी यहाँ पे मतलब इन्वेंट हुआ है। और जो वाटर सप्लाई ज्यादा ब्लू नाइल से आता है, ब्लू नाइल। ओके, फिर उसका जो नीचे रिवर्स है ये PY के हैं दोनों भी। उसने पूछा था जाम्बेजी रिवर ऐसा दिया था, और आगे दिया था इंडियन ओशन। सही है गलत है? जाम्बेजी रिवर कहाँ मर्ज होती है? इंडियन ओशन में, बराबर। और इसके बाद वाली जो है ऊपर जायरे है, जायरे या कॉन्गो, वो मर्ज होती है अटलांटिक। ओके, ऐसा एस शेप में है। और ये ब्लैक कलर की लाइन है, इक्वेटर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कॉन्गो रिवर कट्स इक्वेटर 2 टाइम्स? यस सर। हाँ, सही।
ब्लू नाइल सप्लाइज अबाउट 80% ऑफ द वाटर इन नाइल ड्यूरिंग रेनी सीजन। ब्लू नाइल से वाटर सप्लाई ज्यादा होता है, ये अभी हमने देखा। कॉन्गो और जाम्बेजी, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। चलो, सहारा डेजर्ट, ये तो हमको पता रहता है। कलहारी डेजर्ट याद रखना, एकदम ये नीचे है नामीबिया के पास, कलहारी डेजर्ट। ओके, बुशमन सर ट्राइब, यहाँ के मिशी ट्राइब्स है ना? बुशमन बुशमन, दुश्मन। हाँ। ओके सर। और ऊपर ये केनिया के पास वगैरह मसाया है। नाइजीरिया में कौन सी है? नाइजीरिया में कौन से लोग रहते हैं ज्यादा? हौसा, हौसा याद है। ये रिलेटिवली डेवलप्ड लोग हैं, मतलब सेटल्ड लोग हैं, ठीक है। ये लेक विक्टोरिया है, यहाँ से आपकी नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। लेक विक्टोरिया के आसपास युगांडा, केनिया और तांजानिया, ये 3 कंट्रीज हैं। तो इसका निमोनिक है तुक्का, TUK, तांजानिया, अभी देखो यहाँ पे यूक्रेन हो गए, क्या रहना चाहिए? युगांडा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद केनिया, ठीक है। तांजानिया, युगांडा, केनिया, लेक विक्टोरिया, तुर्काना लेक, यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। चलो, ये ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया और तस्मानिया। बास स्ट्रेट याद रखना, विक्टोरिया और तस्मानिया दोनों के बीच में क्या है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इसका ही पार्ट है, बास स्ट्रेट है। आराफोरा सी है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक कंट्री है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आराफोरा सी, आराफोरा सी, या सॉरी टोरेस स्ट्रेट है, वो आगे आएगा तब देख। स्ट्रेट कुक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन, न्यूजीलैंड में भी 2 आइलैंड है, एक नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ओके, दोनों के बीच में कुक स्ट्रेट है। न्यूजीलैंड याद रखना, इसका क्लाइमेट सेम है एज दैट ऑफ ब्रिटिश। ओके, इसलिए इसको इंग्लैंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये यहाँ की माउंटेन रेंज है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। अब ये स्टेट्स हैं वो हम देख लेते हैं शॉर्टली। स्टेट ऑफ मलक्का, इट इज इन बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसा भी कह सकते हैं, फिर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, दोनों भी सी। स्टेट ऑफ मलक्का। तो मलक्का डायलेमा क्या है? करंट अफेयर में डिस्कस किया था। चाइना को डर रहता है कहीं ये सारी कंट्रीज मिलके चाइना को ब्लॉक ना कर दे, इसका पास बैन ना कर दे, उसको कहते हैं मलक्का डायलेमा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, मलक्का है ना, यहाँ पे मलेशिया के ऊपर थाईलैंड है, तो थाईलैंड भी एक कैनल बनाना चाहते हैं, पनामा टाइप, इसको कहते हैं क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा। ओके, यहाँ पर ऐसा ऊपर से बनाएगा, प्रपोज है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। फाल स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, तो हमको पता है, बट ऐसे नेविगेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे शैलो सी है, डेप्थ ज्यादा नहीं, बड़े शिप्स नहीं जाते। युकातन चैनल है क्यूबा और मेक्सिको के बीच में, स्ट्रेट ऑफ युकातन कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ मेसिना भी हमने देखा था, इटली और सिसिली के बीच में। ये जो क्रॉस है वो नहीं पढ़ना है। बाबल बंदब, ओके, बाबल बंदब देखो यहाँ पे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन। ओके, इट कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन। बाबल बंदब, बाप को अरबी में कहते हैं डोर, डोर मतलब अरबी में डोर, डोर बोलते हैं। बंदब, बराबर, बंदब मतलब आई ड्रॉप्स। वहां पे गए तो पहले मतलब वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते थे, वो बहुत डरावना था वो बाबल बंदर से जाना, मतलब तो इसलिए उसको कहते हैं गेट ऑफ टीयर्स। ओके, बाबल बंदर ऐसा नाम। कुक स्ट्रेट तो हमको पता है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। मोजाम्बिक स्ट्रेट, मोजाम्बिक स्ट्रेट। नॉर्थ चैनल, ये देखो इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ चैनल, इट इज इन बिटवीन यूके एंड आयरलैंड। ओके, नॉर्थ चैनल, या आयरिश सी। नॉर्थ आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके। ओके, तीन टर्म्स आएंगे, एक इंग्लैंड रहता है, एक ग्रेट ब्रिटेन
एंड देन यूके यूनाइटेड किंगडम, तीनों भी अलग अलग मीनिंग। अब ध्यान से सुनो, इंग्लैंड जैसे महाराष्ट्र इज द स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंग्लैंड इज द स्टेट ऑफ यूके, याद रखो। फिर इसी तरीके से ये जो आइलैंड है, मतलब इंग्लैंड हम देखें तो एक आइलैंड दिखेगा ना, सब बड़ा, उसमें तीन तीन स्टेट हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ओके, ये तीनों का मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन और नॉर्थ आइलैंड भी एक टेरिटरी है, ये भी एक स्टेट है। तो वो अगर नॉर्थ आइलैंड को ऐड करते हो तुम ग्रेट ब्रिटेन में, तो बनेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में चार स्टेट ये है, ठीक है। उसमें से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये एक आइलैंड में, और दूसरा है नॉर्थ आयरलैंड, वो दूसरे में। टोरेस स्ट्रेट, ये बोल रहा था मैं, इट इज इन बिटवीन पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो टोरेस स्ट्रेट, इसके ये भी याद रखो, अराफुरा सी और कोरल सी है, यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करता है टोरेस स्ट्रेट। पापुआ न्यू गिनी के बारे में याद रखना, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे बोले जाते हैं पापुआ न्यू गिनी, बहुत ही डाइवर्सिटी है लैंग्वेज। ऑस्ट्रेलिया, बास स्ट्रेट तो हमने देखा था। बेरिंग स्ट्रेट याद रखना, रशिया एंड अलास्का दोनों के बीच में, या फिर चुपची सी और नीचे पैसिफिक ओशन, ये दोनों को कनेक्ट करता है। ओके, रशिया अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, हाँ ये दो थोड़ा कंफ्यूज होता है, बॉस्फोरस और डार्डेनल में। ओके, बॉस्फोरस देखो ये ब्लैक सी के पास है, बी से याद रखो, ब्लैक सी, फिर बॉस्फोरस, फिर सी ऑफ मरमारा। ओके, ये ऐसे तीनों एक साथ आएंगे। ये वाला मैप देखो, इसमें समझ में आएगा, छोटा करके। यहाँ पर आता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इट कनेक्ट ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमारा, और सी ऑफ मरमारा और एजियन सी, ये दोनों के बीच में डार्डेनल है। ओके, सी ऑफ मरमारा और एजियन सी दोनों के बीच में डार्डेनल, बॉस्फोरस और डार्डेनल। और एक डायग्राम में बॉस्फोरस के पास ही इस्तांबुल है। डेविस स्ट्रेट, इट इज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। यहाँ से कौन सा ओशन करंट पास होता है डेविस स्ट्रेट से? लैब्राडोर करंट। यहाँ से लैब्राडोर जाता है, और ये साइड से, दूसरे साइड से ग्रीनलैंड के इरमिंजर करंट जाता है, क्योंकि दोनों भी ऊपर से आ रहे हैं, दोनों भी कोल्ड करंट है। ग्रीनलैंड इज अ कॉलोनी ऑफ डेनमार्क। ये नॉर्वेजियन सी याद रखना, वो क्या बोलेगा, प्राइम इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं, प्राइमरी क्या, प्राइम लाइन, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू नॉर्वेजियन सी। तो सही है गलत है? जा रहे हैं ना भैया, यूके के बाद ऊपर ऐसे ही जाएगा ना, ये ऊपर पोल तक जाएगा, नॉर्वेजियन सी से जाता है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, स्ट्रेट ऑफ डोवर। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज बिटवीन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, सही। ईरान और यूएई के बीच में, तब भी सही। ईरान और ओमान के बीच में, तब भी सही। ओमान, ये छोटा सा पार्ट ओमान का है। स्ट्रेट ये पॉइंट नहीं रहता, ये वाटर बॉडी। ये हो गया। फिर ये हडसन स्ट्रेट आते हैं, हडसन बे। ओके, ये कनाडा में है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर, ये अफ्रीका और यूरोप दोनों के बीच में, सही है। बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, सही है। बिटवीन यूके एंड मोरक्को, सही है। देखो, ये जिब्राल्टर नाम का छोटा सा टेरिटरी है, वो यूके का है। ओके, याद रखो, यूके मोरक्को बोला तो सही है, यूके स्पेन बोला तो तब भी सही है, क्योंकि स्पेन नीचे है। स्पेन का छोटा सा टेरिटरी, स्यूता नाम याद रखना, स्पेन का ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रखना, अटलांटिक टू मेडिटेरियन। मैगेलन स्ट्रेट तो नीचे है एकदम, चिली के पास। मकासार कुछ खास नहीं है। तातार भी नॉट इम्पोर्टेंट। बोहाई, ये बस गल्फ ऑफ बोहाई याद रखना, यहाँ पे होयांगो रिवर जाती है।
कोरिया और जापान के बीच में कोरियन स्टेट है, तो नाम से याद रहेगा। तो ये बता सकता है डज रशिया टच नॉर्थ कोरिया? बॉर्डर टच होती है रशिया की नॉर्थ कोरिया से, नॉट साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से। और वो लाइन का नाम क्या है जो सेपरेट करते हैं साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से? कितना पैरेलल? डैश लाइन। 38 पैरेलल। 38 ओके, ये हो गया। अभी अपने इंडियन ओशन के हैं, ये मालूम रहे चाहिए 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को सेपरेट करता है निकोबार से, ये पता रहता है। इंग्लिश चैनल तो हमने देख लिया, यूके और फ्रांस के बीच में है। कर्च ये भी देख लिया हमने, सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के बीच में, या फिर क्रीमिया और रशिया के बीच में, ये भी कह सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट है। हाँ, लक्षद्वीप में याद रखना, एक है 8 डिग्री और दूसरा 9 डिग्री है। 8 डिग्री पहले देखो, 9 डिग्री क्या सेपरेट करता है? ये ऊपर जो लक्षद्वीप का ऊपर वाला पार्ट है, कवरत्ती वगैरह, इनको सेपरेट करता है मिनिकॉय से। 9 डिग्री, मिनिकॉय इज आल्सो पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। 9 डिग्री। और अगर लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। इसके बाद देखो 9 डिग्री हो गया, और 8 डिग्री किसको सेपरेट करेगा? पूरा लक्षद्वीप को मालदीव से, उसके नीचे मालदीव आता है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, और उसके बाद आता है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कौन से दो मतलब आइलैंड के बीच में है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखिए साउथ अंडमान है नेक्स्ट पेज पे, और उसके बाद लिटिल अंडमान, दोनों के बीच में डंकन पैसेज, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसके बाद से जो है ये विजन के मंथली के अपने मैप्स हैं, इसमें से अभी करंट अफेयर थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ये देखिए मैप देखो, श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई, इसको इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये है तमिलनाडु, श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई। अभी 53 है, वो आगे लिस्ट देखेंगे हम। बांग्लादेश क्या कर रहा है? भाषण 4 आइलैंड है, यहाँ पर रोहिंग्या के लिए कॉलोनीज बना रहे, शेल्टर फॉर रोहिंग्या, भाषण 4 आइलैंड। और मालदीव्स में क्या हुआ? उतुरुथिलापल्लू, नवाल पोर्ट इंडिया बना के दे रहा है मालदीव, इसलिए वहां पे क्या हो गया? अभी इंडिया आउट प्रोटेस्ट हो गया, उनको वहां के लोगों को लगा कि इंडिया कब्जा कर रहा है, अपना नवाल देश बना रहा है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, तो बताओ सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान। इसका मुल्ला पेरियार डैम, इट इज लोकेटेड इन केरला ऑन पेरियार रिवर, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु। याद है। यमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अरब कंट्रीज और शिया रिबेलियंस, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो रिबेलियंस है उसको हौती कहते हैं, याद रखें। सना नाम का सिटी है फेमस, सना। इसके बाद देखो लाओस तो कुछ खास नहीं है। हाँ, मेघदातु डैम, ये न्यूज में है। मेघदातु डैम, ये प्रपोज डैम इज कर्नाटका है, कावेरी रिवर पे बनाया जा रहा है, ओके, टू सप्लाई वाटर सप्लाई टू बेंगलुरु। याद रखना मेघदातु डैम। कोई बता सकता पोलावरम डैम कहाँ पे बन रहा है? गोदावरी स्टेट, आंध्रा, बराबर, आंध्रा में बनेगा गोदावरी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पोलावरम डैम, ठीक। और क्या है? ठीक, अंटार्कटिका में एक आइसबर्ग ब्रेक हुआ है, A76 नाम है, आइसबर्ग A76, वेडल सी वगैरह उसके पास कुछ है। सी ऑफ मरमारा अभी हमने देखा, बोलो सी ऑफ मरमारा कौन से दो वाटर बॉडीज के बीच में? ब्लैक सी और एजियन, बराबर। और स्ट्रेट के बीच में पूछे तो डार्डेनल और बॉस्फोरस, दोनों के बीच में सी ऑफ मरमारा। एल साल्वाडोर, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इसने क्या किया? बिटकॉइन को अडॉप्ट किया, लीगल टेंडर, बराबर। सदर्न ओशन, ये तो पता रहता है। हाँ, मध्य प्रदेश में एक बक्सवा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है,
ठीक है, बक्सवा डायमंड माइनिंग। यहाँ पे याद रखना और एक रीजन है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड है, झांसी नाम का रीजन है ना, झांसी, उसके पास है बुंदेलखंड, वाटर स्कार्स है। और अभी हम वहाँ पे केन बेल्ट वाली प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, वो कुछ प्रोजेक्ट पेंच टाइगर रिजर्व से जा रहे हैं। पेंच नहीं, पन्ना, और पन्ना भी एक डायमंड माइनिंग है। काकतीया के एक टेम्पल है, रुद्रेश्वर टेम्पल, तेलंगाना में, इसको रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं। इसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला, काकतीया रामप्पा टेम्पल। कोंगू नाडु बोल के एक सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है, तमिलनाडु, कोंगू नाडु। हरियाणा के 3 साइट रामसर में ऐड हो गए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुरुग्राम में है वो भिंडवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और झज्जर। सॉरी, 2 ही है, सुल्तानपुर और भिंडवाल 2 है। गुजरात के भी 2 ऐड हुए हैं, थोल लेक और वाधवन। थोल लेक और वाधवन, याद रखना, वाधवन वेटलैंड अलग है और वाधवन पोर्ट ये अलग है। ये मेजर पोर्ट बना रहे महाराष्ट्र में, वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में बन रहा है। माउंट मेरापी ये वोल्केनिक आइलैंड है, ये इरप्ट हुआ है इन इंडोनेशिया। मैं इससे पूछा था, गिव सम रिसेंट एग्जांपल ऑफ रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन। ऐसे नाम याद रखो 2-3, कुछ नहीं याद है तो माउंट स्ट्रोम्बोली लिख लेना, हर साल होता है माउंट मेरापी। माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ पे? मेडिटेरियन में, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ओके, माउंट स्ट्रोम्बोली। अफगानिस्तान में पंजशीर वैली न्यूज में थी। इट इज द लास्ट स्टेट या फिर प्रोविंस रीजन टू बी कैप्चर्ड बाय तालिबान। छत्तीसगढ़ में एक नया नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है, गुरु घासीदास, सॉरी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व उसको बनाए, गुरु घासीदास। तवांग रीजन न्यूज में था, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, और जो गुवाहाटी और तवांग दोनों के बीच में सेला टनल कहते हैं, सेला टनल याद रखें, सेला पास भी कहते हैं उसको। इट इज कनेक्ट तवांग टू गुवाहाटी या फिर अरुणाचल। मोनास्ट्री है, फेमस मोनास्ट्री है। जैसा दलाई लामा है, वहां पर भी एक लामा रहते हैं, वो करमापा लामा कहते हैं, वो भी मतलब अलग सेक्टर रहते हैं, अलग से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी हमने देखा। श्रीनगर को यूनेस्को लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज में ऐड किया गया। कोई बताएगा क्या बेसिस पे, क्या फीचर है वहां का? फॉग, हाँ, फोक आर्ट, आर्ट। फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? कुंडलोन कश्मीर। इथियोपिया में टिग्रे रीजन याद रखो, वहां पे वॉर चल रहा है, टिग्रे रीजन, इथियोपिया। डज इथियोपिया टचेस रेड सी? टच करता है या लैंडलॉक है? टच नहीं करता, लैंडलॉक। इथियोपिया इज लैंडलॉक। इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा। यूपी हैदरपुर वेटलैंड 47th रामसर साइट, इसको डिक्लेयर किए गए। साइक्लोन जवाद आया था ओडिशा में, साइक्लोन जवाद ओडिशा। पगांग स्टोल एक न्यूज में था, पगांग स्टोल इट इज ऑन बॉर्डर बिटवीन कश्मीर एंड सॉरी लद्दाख एंड चाइना। लद्दाख एंड चाइना। ओके, इट इज नॉट अ रामसर साइट, रामसर साइट नहीं है। लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय में आते हैं, वो रबर ट्रीज वगैरह उससे रिलेटेड है वो। नेपाल और इंडिया का रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, करनाली रिवर, काली रिवर, महाकाली रिवर, बहुत सारे नाम है इसके। और इंडोनेशिया ने कैपिटल शिफ्ट किया अपना, जकार्ता टू कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन, नूसंतारा नाम रख रहे हैं। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में बनाने वाली गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको
अप्रूवल नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन न्यूज में है, ये जर्मनी में है, जर्मनी और रशिया को कनेक्ट करती है और पासेस थ्रू बाल्टिक सी। नॉर्ड 1 भी बाल्टिक सी से ही जाता है सर। फॉकलैंड आइलैंड अभी देख लिया हमने, अर्जेंटीना के पास है। लद्दाख में झोजिला टनल है, इट कनेक्ट्स कश्मीर टू लद्दाख। ऑलिव रिडले टर्टल ओडिशा हमेशा न्यूज में रहता है हर साल। यहाँ पे भितरकनिका है, गहिर माता बीच है, दोनों भी फेमस है ऑलिव रिडले के लिए। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, तो ये कौन से कंट्रीज के बीच में है? म्यांमार इंडिया। म्यांमार इंडिया, बराबर। और हम फिर कलादान रिवर से फिर मिजोरम को जाएंगे। टिग्रे रीजन, ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो पता है मेरे को। 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, हैदराबाद को डिक्लेयर किया। इस साल 2 सिटीज है, मुंबई एंड हैदराबाद। ये अभी अप्रैल के मंथली में है। कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका के कॉर्नर ऑफ कंट्री को। यहाँ पे ड्रॉट आया है वो तीसरी बार। ओके, अब इसके बाद देखो, ये जो है हमारे ये फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये दोनों भी कृष्णा रिवर पे, ओके, आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर पे है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। देन सरदार सरोवर, ये नर्मदा पे, ये तो हमको पता रहता है। भाखरा नांगल, सतलज, ओके, हिमाचल। उसके बाद सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चिनाब रिवर पे। शरावती रिवर पे, कर्नाटक में। इसके ऊपर एक फेमस वाटरफॉल है, उसका नाम है जोग फॉल। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है कावेरी रिवर पे, शिव समुद्रम, याद रखना, कावेरी रिवर पे, कर्नाटक। इडुक्की प्रोजेक्ट है पेरियार रिवर, ये अलग है। मुल्ला पेरियार भी अलग है, मुल्ला पेरियार भी पेरियार पे है। पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप, केरला। और सेकंड लॉन्गेस्ट केरला की रिवर है भारतपुजा। देखिए भारतपुजा नाम मैप में नहीं दिखेगा आपको, पोन्नानी नाम दिखेगा, पोन्नानी कहते हैं उसको, भारतपुजा। इसके बाद देखो रिहांद हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये रिहांद रिवर पे बिटवीन एमपी एंड यूपी, याद रखो। इसका नाम सर गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ओके। जो डैम जब भी बनता है, लेक बनेगा ना, वाटर स्टोर करे, तो वाटर बॉडीज को नाम भी देते हैं। जैसा रईस सर बता रहे हैं कि रिहांद हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे जो डैम है उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। इसके बाद हीराकुड HEP, ये महानदी पे है। हीराकुड फेमस डैम है महानदी पे। और तेहरी, ये भागीरथी रिवर में, उत्तराखंड। यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे, चिपको मूवमेंट है, मॉडर्न चिपको मूवमेंट यहाँ पे हुई थी। कौन थे उसके लीडर? वो सुंदरलाल बहुगुणा, बराबर। इसके बाद वाली जो डायग्राम है, ये इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ओके। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें से 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को अंडर मैप प्रोग्राम। मैप मतलब मैनेज्ड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। जब 18 है, देखो नाम पढ़ो बस, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, अपने अपने दिल में पढ़ लो, सबको याद रहे। ओके, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होगा दिहांग दिबांग और दिब्रू साहिब। अभी इसमें से अरुणाचल में कौन सा है और आसाम में कौन सा है, तो याद रखो अरुणा दीदी, ऐसे याद रखो, अरुणा दीदी। अरुणा मतलब अरुणाचल और दीदी मतलब दिहांग दिबांग, ओके। फिर दिब्रू साहिब ऑटोमेटिक आसाम में चला गया। इसके बाद ये शेषाचलम, इसको कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश, आंध्रा से याद रखो, आंधी चली कहते हैं, तो शेषाचलम इज इन आंध्र प्रदेश। पन्ना भी जस्ट ऐड किया गया, इट इज द 12th, ओके, टोटल 12th हो गए। पन्ना भी रिसेंट में ऐड किया गया।
शेषाचलम इज इट रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैप? कल का ही क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, देन ये रामसर साइट है। अभी 49 है तो पूरे 49 नहीं पढ़ने का, रिसेंट के जो 5-6 जो ऐड हुए हैं वो ये पढ़ लेना। तो जैसा इसमें रिसेंट में अभी एक ऐड होता खिजादिया नाम का है, खिजादिया गुजरात में है, और एक यूपी में है बखीरा, खिजादिया बखीरा। बिहार में एक ही रामसर साइट है, कबरताल, कबरताल इज इन बिहार। महाराष्ट्र में 2 हैं, लोनार लेक और नादुर मधवेश्वर। आंध्रा में एक है कोल्लेरू लेक। ओके, तमिलनाडु में भी पॉइंट कैलिमर सेंचुरी एक है। ओके, रुद्र सागर याद रखो, इट इज इन त्रिपुरा। लोकतक मणिपुर। लोकतक फेमस लेक है, इनलैंड लेक। यहाँ पर केबुल लॉन्गजॉन्ग कुमड़ी स्पेशल टाइप ऑफ डियर मिलती है। फुमड़ी नाम की एक स्पेशीज भी है, वो भी मिलती है। फ्लोटिंग नेशनल सांगाई पार्क डियर, जिसको कहते हैं, सांगाई डियर। ओके, केबुल लॉन्गजॉन्ग उसको को बोलते हैं सांगाई बार्किंग डियर जी। पार्किंग डियर। गुड। चलो अब आ गया जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के। अभी ये पूरे अपने 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। ओके, अभी फिलहाल तो 53 में से देखो ये मतलब काफी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं टाइगर रिजर्व में। राजा जी, जिम कॉर्बेट, पिलबिल। थोड़ा सा क्या करता है वो, ये जिम कॉर्बेट वगैरह बहुत ही फेमस है। वो पूछेगा जिम कॉर्बेट भगीरथी रिवर पासेस थ्रू जिम कॉर्बेट। तो ऐसा जिम कॉर्बेट से आती है रामगंगा। तो मैं इसको याद रखा था, जिम और राम दोनों दोस्त हैं, ऐसे याद रखा था। जिम कॉर्बेट रामगंगा जाती है। ओके, फिर इसके बाद देखो वाल्मीकि, वाल्मीकि यो बिहार में है, और दुधवा। अब ये दोनों में मुझको बहुत कंफ्यूज होता है, वाल्मीकि और दुधवा, कौन सा यूपी में कौन सा बिहार में है। तो दुधवा याद रखना। यूपी में क्या है, काउ के लिए बहुत वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाई यूपी में जाती दूध हुआ है। है। काउ, काउ से मिल्क, मिल्क से दूध हुआ, तो यूपी में दूध हुआ है। तो वाल्मीकि ऑटोमेटिक तुम्हारा बिहार में है। फिर ये भी याद रखो पलमाऊ, पलमाऊ ये झारखंड में, पर यहाँ पे टाइगर ही नहीं है, लेकिन टाइगर रिजर्व है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे रिसेंट में देखो ये 5 रिसेंट के 5-6 याद लो। राजाजी उत्तराखंड में, ओरोंग आसाम, कैमलैंग अरुणाचल, कैमलैंग 50th है। 51st श्रीविल्लिपुतुर मेघालय तमिलनाडु। फिर इसके बाद ऐड हुआ रामगढ़ विशालधारी, ये राजस्थान में है। और गुरु घासीदास लेटेस्ट छत्तीसगढ़। कोनो is also in news, sir. कोनू पालपुर कहाँ पे, एमपी। उसमें वो कुछ चित्ता MP में। रीइंट्रोडक्शन, ठीक है, चित्ता हाँ रीइंट्रोडक्शन। अब इसके बाद वाले जो है हमारे म्यूट कर दो भाई। हाँ, इसके बाद देखो ये अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यूपी में नरोरा, राजस्थान में राउत भाटा है, ये नाम भी लिखा हुआ है। गुजरात में काकरापार, महाराष्ट्र तारापुर, कर्नाटक कैगा, तमिलनाडु में 2 है। एक मद्रास है, इसको कल्पक्कम कहते हैं, और दूसरा है कुडानकुलम। ये जो गुजरात में काकरापार है, कर्नाटक में कैगा, दोनों में कंफ्यूज होता है। तो गुजरात वाला काकरापार याद रखो। गुजरात के लोग क्या करते हैं, जलेबी फाफड़ा खाते हैं, तो फाफड़ा से याद रखो काकरापार। तो काकरा याद रहेगा तो कैगा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो फिर से वही है, मीठी वर्डी। गुजरात के लोग स्वीट्स भी बहुत ज्यादा खाते हैं, तो मीठी वर्डी है गुजरात में। अच्छा, तो इस तरीके से एक पीडीएफ हमने कंप्लीट कर ली। ओके, अभी आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के मैप, जिसमें हम रिवर्स देखेंगे। ओके, कुछ नहीं, सिंपल है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। ये अपना इंडिया का एक बेसिक मैप है, इसमें फिजिकल जो पूरे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन वगैरह सारे। कश्मीर के ऊपर देखो, एक है पामीर नॉट है। पामीर नॉट, कुनलुन माउंटेन और हिंदू कुश, इसको 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ओके, और इसके बाद हिमालय के ऊपर भी माउंटेन रेंजेस हैं, उनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, सीक्वेंस याद रहना चाहिए। तो मुझको होता है इंडस कौन से 2 माउंटेन रेंज के बीच में जाती है, लद्दाख और जस्कर दोनों के बीच में से इंडस जाती है। ओके, फिर आपका ग्रेटर हिमालय है,
उसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। ग्रेटर, लेसर, शिवालिक। ग्रेटर को ही क्या कहते हैं, आउटर हिमालय कहते हैं। ओके, और मिडल को हिमाचल कहते हैं, ठीक है, लेसर भी उसको ही कहते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो, ग्रेटर हिमालय तो हमको पता रहता। लेसर हिमालय, लेसर हिमालय में दो हिल रेंजेस है, एक पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल, धौलाधर इसमें। और जब शिवालिक में आते हैं आप, शिवालिक में भी 3-4 नाम याद रखो, जैसा जम्मू हिल्स। जम्मू हिल्स के बाद आएगा नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, DMAM, ये भी शिवालिक के पार्ट है। ओके, और जम्मू हिल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अपना टारगेट है रिवर्स। तो रिवर्स हम सेपरेट सेपरेट देखेंगे। उससे पहले फेमस माउंटेन है, जैसे अरवली है। ओके, अगर मैं कहूँ अरवली पासेस थ्रू ओनली राजस्थान एंड दिल्ली, सही गलत है, बीच में बहुत सारे स्टेट है, हरियाणा भी आएंगे। ओके, गुजरात का कुछ पार्ट आएगा, ठीक है, ये समझो। जनरली जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसा गंगा पासेस थ्रू 3-4 स्टेट का नाम देगा, आगे ओनली बोलेंगे, अक्सर गलत ही रहे। ओके, अब देखो इसके बाद ये विंध्या है, सातपुड़ा है, ये तो हमको पता रहता है, दोनों के बीच में से नर्मदा जा रही है। ओके, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ठीक। अब आ जाओ अपने रिवर्स वाले पे। ये देखो, ये सबसे पहले इंडस से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाली रिवर है अपनी इंडस, ओरिजिन हो रही है बोखरचू ग्लेशियर से। इंडस रिवर बोखरचू ग्लेशियर, ये तिब्बत। फिर इंडिया में आएंगी लद्दाख और जस्कार से। उसके ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक। जो डायरेक्शन में रिवर जा रही है वो डायरेक्शन में खुद को इमेजिन करो, तो आपके राइट साइड जो रहेगा वो राइट बैंक, लेफ्ट में जो रहेगा वो लेफ्ट बैंक। तो शोक इज द राइट बैंक। ये काराकोरम लद्दाख से आ रही है। ओके, और एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ओके, फिर ये बाद में पाकिस्तान चले जाएंगे। इसका श्रीनगर, सॉरी झेलम, झेलम ओरिजिन हो रही है वेरीनाग स्प्रिंग से, और ये पास होती है श्रीनगर। फेमस दाल लेक इज सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर। ओके, दाल लेक झेलम पे। फिर उसके बाद नीचे चिनाब है। चिनाब और रावी याद रखना, दो, सॉरी चिनाब भी याद रखो। इट इज ओरिजिनेट नियर बारालाचाला पास। चिनाब, बारालाचाला, यहाँ पर एक्चुअली दो स्ट्रीम है, चंद्रा और भागा, दोनों उसके मिलके चिनाब बनती है। ओके, फिर यहाँ से आएंगी और इधर चले जाएंगे। रावी, रावी और बियास एक जगह से ओरिजिन हो रहे हैं, रोहतंग पास। लेकिन बियास बहुत छोटी रिवर है, इंडिया में ओरिजिन हो रही है और इंडिया में एंड हो रही है। ये मर्ज होती है सतलज को। सतलज बहुत बड़ी रिवर है, ये राकास से ओरिजिन हो रही है, राकास लेक। और ये इंडिया में इंटर होती है कौन से पास से, यहाँ पर पास है हिमाचल में, शिपकिला। शिपकिला से इंटर हो गई, फिर यहाँ पे आ जाती है। अभी क्वेश्चन था कि मतलब ये पूरे पंचनाद वगैरह कहते हैं रिवर्स को, तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो चिनाब याद रखो। चिनाब मतलब उसको कहते हैं, बड़ी नहीं पूछा था, वो क्या नाम से पुकारते हैं, पांचों जब मर्ज होते हैं नीचे वाले पांच, तो उनको कहते हैं चिनाब। ओके, याद रखो। अभी की आई नहीं ऑफिशियल, तब देखेंगे। हम थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही, चिनाब कहेंगे या फिर और कुछ झेलम कहेंगे। ओके, डार्केस्ट जो है ना इसकी शायद सतलज है, शायद सतलज ना, हाँ वही। तो लेंथ, लेकिन लेंथ नहीं पूछा था उसने, क्वेश्चन अलग था। लास्ट में कौन ज्वाइन होता है, ठीक। अब आगे आ जाओ, गंगा रिवर। अब गंगा रिवर देखते हैं। देखो गंगा तो हम पढ़ते भी हैं। गंगा के लेफ्ट बैंक पहले देखते हैं, भगीरथी, अलकनंदा दोनों मिलके देवप्रयाग में मिलते हैं, वहां से गंगा चालू होती है। फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा क्या है, ईस्टर्न मोस्ट है। ओके, और उसका लेफ्ट बैंक की अगर बात करें तो यमुना, यमुना, सोन, हुगली। सोन पे कंफ्यूज हो, वो बोलेगा सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, नॉट यमुना। ओके, इसको बार बार पढ़ना है, ऐसा याद नहीं रहेगा। अब मेरे को याद इसलिए है क्योंकि मैं इसको 10 से 15 बार पढ़ चुका हूँ, 3-4 सेशन भी इस पे हो चुके हैं, याद रहता है। यही तरीका है, इसको बार बार पढ़ो। ओके, तो ये हमने गंगा देख ली। गंगा के बाद पहले यमुना देख लेते हैं।
फिर उसका ये दूसरे देखो, यमुना देखो पहले। हाँ, 3-4 पेज बाद है, पेज नंबर 6 पे देखो यमुना। तो यमुना ये मतलब ऐसे एक हिसाब से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं गंगा की। दोनों मर्ज होते हैं इलाहाबाद पे, ओके, और प्रयागराज। हाँ, अब देखो इसके ट्रिब्यूटरीज देखो यमुना के, केन, बेटवा, सिंध, केन, बेटवा, सिंध, चंबल। चंबल की अपनी ट्रिब्यूटरीज है, काली सिंध और बनास। काली सिंध, बनास, चंबल की ट्रिब्यूटरी, केन, बेटवा, सिंध, दोनों को हम लिंक कर रहे हैं केन बेटवा को। और वहां से पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, और ये रीजन जो है बुंदेलखंड में। ठीक, ये हमने यमुना देख लिया। अब वापस ऊपर आ जाओ। यमुना के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने ये देख लिया रिवर्स, हिमालय के कुछ रिवर्स देखे। अब पेनिनसुला के देखते हैं। दामोदर याद रखो, दामोदर ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली इज डिस्ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। रिवर आगे चल के स्प्लिट होती है डिफरेंट चैनल्स में, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं। दामोदर के बाद सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा पे झगड़ा चला है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ओके। फिर आगे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी। देखो जितने भी बड़े बड़े रिवर्स हैं, तो ऐसा अगर सोचते तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आ जाता है। ईस्टर्न घाट से इसमें से कौन ओरिजिन नहीं होती, जो पड़ी जिसकी ज्यादा लेंथ है, ईस्टर्न घाट कोस्ट से करीब रहेगा, जो ज्यादा लेंथ है तो इंटीरियर से आ रही है, वो आपको एलिमिनेट करना होगा। महानदी, वंशाधारा, वंशाधारा छोटी रिवर है, इसमें भी झगड़ा चल रहा है उड़ीसा और यहाँ पे कौन सा स्टेट आएगा नीचे, आंध्र में। फिर नागवली रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गोदावरी। गोदावरी से काफी ट्रिब्यूटरीज है, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, ये तीनों जब मिलते हैं इसको कहते हैं प्राणहिता। तो छत्तीसगढ़ से इंद्रावती आएंगी, सबरी, और राइट में मांजरा रिवर। मांजरा रिवर पे एक फेमस लेक है, उसका नाम क्या है, निजाम सागर। फिर नीचे है कृष्णा, कृष्णा में तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, और ये और एक फेमस है मुस्सी रिवर। मुस्सी रिवर पासेस थ्रू विच सिटी, हैदराबाद, और इसके ऊपर एक फेमस लेक है हुसैन सागर लेक। जब भी हुसैन सागर लेक कहता हूँ एक चीज मेंशन करता हूँ, हैदराबाद को कभी गए आप ट्रेन से, मुंबई से हैदराबाद गए थे, तो आप जब सिटी के करीब जाते हो, सपोज थाना में चले गए, समझो मुंबई में आ रहे थाना के पास है, तो वहाँ पे 2 ब्रांच स्प्लिट होता, बीच में लेक है, और राइट में गए तो हैदराबाद आएगा, लेफ्ट में गए तो सिकंदराबाद। ये ट्विन सिटीज है, दोनों भी मेट्रो सिटीज है। बीच में लेक है, और लेक में एक फेमस स्टैचू है, बुद्धा का स्टैचू, ओके। ये है हुसैन सागर लेक, ओके, मुस्सी रिवर, याद रखना। फिर इसके बाद अभी और एक फेमस स्टैचू बना गया हैदराबाद सिटी में, कुछ दिन पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ, रामनुजा का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। फिर पेन्नेरो रिवर है, ये पलार ऊपर है, पोन्नैयार नीचे है, इसलिए वो एक्सचेंज का साइन है। इसके बाद कावेरी आएंगी, अर्कावती, काबिनी, अमरावती। अमरावती काफी 2 सिटीज महाराष्ट्र में है, तेलंगाना का प्रपोज कैपिटल भी है, और अमरावती रिवर भी है, ओके। तो 2 सिटीज हैं और एक रिवर है अमरावती नाम से, और ये वैगई रिवर, याद रखिए वैगई भी नीचे है। वैगई रिवर देखो, मुल्ला पेरियार डैम क्या है, पेरियार रिवर पे, तो पेरियार ऐसा रहेंगे ना केरला में, मतलब अरेबियन सी में जाएंगे, लेकिन क्या किया, मुल्ला पेरियार डैम बनाए और कैनल बना के उसका वाटर ट्रांसफर किए वैगई को, वैगई जाती तमिलनाडु, तो इसलिए केरला वाले लोग चिढ़ते हैं कि मतलब हमारा पानी उधर जा रहा है वैगई। पोलावरम डैम, ये इंडस देखो, इंडस, इंडस यहाँ पे ओरिजिन हो रही है, मानसरोवर है यहाँ पर, ओके। चाइना एक डैम बना रहा है, झागमू डैम, और चाइना में एक रीजन है यहाँ पे नामचा पर्वत, माउंटेन रेंज है, वहां से वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब राइट में शिफ्ट होती है, राइट टर्न लेती है। फिर इंडिया में आएंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से उसको कहते हैं दिहांग या फिर सियांग, दिहांग सियांग, ओके। फिर इसके बाद आसाम में जाएंगी, आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज देखो, राइट बैंक सुबानसिरी, कामे, मानस, संकोश, तोरसा, तिस्ता। तिस्ता पे काफी बार क्वेश्चन है, रंगीत, रंगीत, तिस्ता, दोनों भी सिक्किम में ओरिजिन हो रहे हैं। तिस्ता वो बोलेगा ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा,
तो गलत होता है। तीसरा, लेकिन एक जमाने में ट्रिब्यूटरी थी गंगा की, लेकिन रिवर कैप्चर करती है, रिवर कैप्चर प्रोसेस होता है ब्रह्मपुत्र, फिर उसको जाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मोस्ट पावरफुल रिवर है इंडिया की, इरोजन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, वाइडेस्ट रिवर कहीं तो भी कह सकता है, ये ओनली रिवर इन इंडिया। अगर आप एक कोस्ट पे खड़े हो तो दूसरा कोस्ट, दूसरा साइड आपको नहीं दिखता है, विड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। Do Brahmaputra passes through Kaziranga National Park? काजीरंगा से जाती है क्या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र 4 रिवर है कुछ, ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और कोई तो भी है, ऐसे 4 रिवर जाते हैं, पूछा गया है, पीवाईक्यू है। ओके, नर्मदा, अब देखो अभी पेनिनसुलर प्लेटू पे क्योंकि स्लोप ईस्टवर्ड है तो रिवर ईस्ट में जाती है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो रिवर है ना, वो मतलब इधर ही आएंगे, अरेबियन सी में जाएंगे वेस्टवर्ड। ओके, तो अब देखो, अब ये जो रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर की, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर स्मॉल। फिर उसमें भी देखो सबसे बड़ी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा है। ओके, नर्मदा ओरिजिन हो रही है अमरकंटक और इट इज इन बिटवीन विंध्य एंड सातपुड़ा। फिर इसी तरीके से ऊपर साबरमती है, साबरमती ऑन द कोस्ट ऑफ, उसके कोस्ट पे अहमदाबाद गांधी जी का आश्रम था, ऐसे याद रखो। माही रिवर वडोदरा, ये माही साबरमती अरवली के पास ओरिजिन हो रहा है। ओके, ओरिजिन पूछा था। देन तापी, तापी है महादेव हिल्स के पास, तापी नर्मदा कंफ्यूजन होता है, वो बोलेगा तापी फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सातपुड़ा, ऐसा नहीं, नर्मदा जाती है। दमन गंगा, पिंजाल, उल्लास, उल्लास ये मतलब बंबई से जाती है, यहाँ पे वसई की खाड़ी है, वसई आपने नाम सुना होगा, तो वो उल्लास रिवर पे। देन गोवा के 2 फेमस रिवर है, जुआरी, मांडवी, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। मांडवी रिवर के पे लोकेटेड है पणजी, इसके लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा था बिटवीन गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, रिवर को लेकर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। शरावती, जोगफल अभी हमने देखा, हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया। तो धुआंधर फॉल कहाँ पे है? नर्मदा रिवर, सब काली रिवर। अभी काली कई सारे रिवर्स हैं अपने पास, वो इंडिया नेपाल डिस्प्यूट चल रहा है, वो ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग या मतलब ऊपर से नीचे आ रही है फिर ईस्ट में जा रही है, और काली रिवर है वेस्ट फ्लोइंग। तो कंटेक्स्ट देखना पहले, फॉर काली रिवर वेस्ट फ्लोइंग है तो गलत नहीं मारना, पहले पढ़ो कौन से कंटेक्स्ट में बोल रहा है। देन पोन्नानी, पेरियार, पंबा। पेरियार लॉन्गेस्ट रिवर, पोन्नानी सेकंड लॉन्गेस्ट और पंबा थर्ड लॉन्गेस्ट। किसमें? केरला में। तीनों रिवर पे काफी क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं पेरियार कौन से नेशनल पार्क से जाती है, पोन्नानी, पंबा, थोड़ा सा नेशनल पार्क वो हम देखेंगे उसको भी बाद में। यमुना तो हमने देख लिया, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, ये बाद में आप लोग पढ़ लें, ठीक है। इतने सारे याद नहीं करते बैठना है, याद कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो आप क्या करते शाम आप बैठे थक गए बहुत पढ़ के, जैसा हम चेक करें व्हाट्सएप चेक करें, टेलीग्राम, पीडीएफ खोल के बस इमेज देखते रहने का, ये है इसके तरीका, ये है इसको पढ़ने का। ऐसे 4 से 5 बार अगर आपने देख लिया अभी तक, अभी से लेके एग्जाम तक हो गया काम, इतना ही लगता है, याद करते नहीं बैठना, ये डायग्राम फिट हो जाती है दिमाग। ओके, कंफ्यूजन नहीं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का भी मैपिंग हो गया, जनरल मैपिंग हो गया, ज्योग्राफी मैपिंग देख ली। अब हिस्ट्री के मैप्स, तो हिस्ट्री के मैपिंग में देखो जो पॉलिटिकल मैप्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट जो है, आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रहा है, स्क्रीन वगैरह सब चल रही ना बराबर से? यस सर। है ना, ठीक। तो अभी हम देखेंगे हिस्ट्री के मैप, ये तीनों की पीडीएफ वो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है मैपिंग फोल्डर में। ओके, अब देखो इसमें जो मैप है ये थीम्स के हिस्ट्री के मैप है, और आवर पास्ट एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। अब ये सब पढ़ते नहीं बैठना है, एनसीईआरटी देखो, मैप देखो, समझ में आए। तो अब ये फर्स्ट वाला है, सपोज ये क्या है, इसमें एरियाज विद पेंटिंग, कुछ इनग्रेविंग्स वाले हैं, कुछ स्टेट कैपिटल है, अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स, ये सब मिक्स है। तो मिक्स है तो इतना कुछ खास नहीं, इसको इतना सीरियस मत लो। ओके, जो स्पेसिफिक मैप्स रहते हैं वो देखना रहता है। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल ये साइट्स पढ़ के बताओ कौन से किसका मैप है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन। गुड। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमको, बोलेगा अभी हड़प्पा, हड़प्पा कौन से रिवर पे लोकेटेड है? हड़प्पा सिटी रावी पे, और मोहनजोदाड़ो इंडस में। ठीक है। फिर बोलेगा ईस्टर्न मोस्ट कौन सा था? ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर। वेस्टर्न मोस्ट ये कुछ सुरकोटड़ा कुछ है। नदर्न मोस्ट इसको मंडा को लेते हैं, और सदर्न मोस्ट डायमंड। अभी एक क्वेश्चन था एएसआरबी के एग्जाम में, वो बोला इसमें से सदर्न मोस्ट कौन सा है, और दो सिटी के नाम थे, लोथर और धोलावीरा। बिना देख के बताओ। लोथर नीचे, धोलावीरा ऊपर, याद रखो। तो ये चीजें हो गई। अब आ जाओ आगे। अभी गुर्जरा, कौशाम्बी, लुम्बिनी, ये देखते ही समझ जाना ये महाजनपदा या पोस्ट मौर्यन, मौर्यन साइड महाजनपदा। बस नाम देख लो कुछ, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, तकसीला। अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं बहुत सारी जगह, कंदहार में है, मीरत, रामपुरवा। यहाँ पे एक बुल कैपिटल मिला है, बुल, रामपुरा बुल कहते हैं इसको, अशोका की पीरियड का। सांची स्तूपा है यहाँ पर, उज्जैन, गिरनार, सोपारा, धौली, धौली ओडिशा में। धौली में एलिफेंट का स्कल्पचर है, फेमस है, धौली एलिफेंट कहते हैं उसको। ओके, उसका पीरियड भी वही मौर्यन का ही है शायद से। जौगाड़ा वहां पर ये, मस्की, मस्की ब्रह्मगिरी, ये माइनर रॉक एडिक्ट्स है। यहाँ पे खास क्या है, अशोक का नाम भी लिखा हुआ है, देव नाम भी अशोका। 4 जगह है, उसमें से 2 है मस्की ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। अब आगे आ जाओ, ये क्या है इसमें, अफगानिस्तान वगैरह सब दे रहा है। टेम्पल आर्किटेक्चर तो ठीक है, इसको अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्पेसिफिक देखेंगे, इसको छोड़। फिर से ये अब ये जो मैप है, ये थीम्स 1 का मैप है। ओके, कालीबंगन, इंडस वैली का। तो कल के टेस्ट में क्वेश्चन था, अमरी और कोट दीजी, ये 2 नाम थे, और एक नाम था क्या था, देसालपुर और कालीबंगन। तो इनमें से इंडिया में कौन सा है, ऐसा कुछ बोला। तो कालीबंगन और देसालपुर आता है, और ये 2 नहीं आते, अमरी कोट दीजी। अमरी कोट दीजी, और क्या है मतलब खास क्या है इसमें, अगली वाली डायग्राम देखो समझ में आएगा। अर्ली हड़प्पन कहते हैं इसको। हड़प्पन अभी पीक पे पहुंचने से पहले ही था, अमरी कोट दीजिए। हड़प्पन अभी डेवलप होना, तो प्रीकर्सर कहते हैं इसको, अमरी कोट दीजिए। फिर आज एकदम हड़प्पा मान जाते, मैच्योर हड़प्पा कहते हैं। फिर उसके बाद डिक्लाइन होगा, तो डिक्लाइन को लेट हड़प्पा कहते हैं। तो ये अर्ली हड़प्पा की साइड, अमरी कोट दीजिए, डैम सदर, ये वो टाइम के मैप है। जो मेडिटेरियन वाले लोग थे, ग्रीक वगैरह, ये हड़प्पन को मेलुहा कहते थे। ओमन को मगन कहा जाता था, दिलमुन बहरीन का नाम। हाँ, ये है, देखो ये है लेट हड़प्पन। हड़प्पा डिक्लाइन हो गया, तो तब बिल्डिंग की क्वालिटी वगैरह डिग्रेड हो गई, स्ट्रक्चर डिग्रेड हो गए। तो ये उसके सिमेट्री एच, पंजाब हरियाणा बेल्ट है, सिसावर, रंगपुर, ये सारे। इसका भी महाजनपदाज है, कुरु, पांचाला, वत्सा, मत्सर, अवंती, अश्मक, वंगा, अंगा। तो इसमें याद रखो, ईस्टर्न मोस्ट है अंगा, वेस्टर्न मोस्ट ये गांधारा वगैरह आएगा। ओके, सदर्न मोस्ट अश्मक। ओके, अवंती है, अवंती के नीचे भी अश्मक है, और ये अवंती का कैपिटल याद रखो, उज्जैनी। और दिल्ली के पास जो था वो कुरु था, कुरु दिल्ली के पास। इसके बाद देखो सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये अशोका की इंस्क्रिप्शन है। जैसा ट्रायंगल मतलब मेजर रॉक एडिक्ट, स्क्वायर मतलब माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर मतलब इंस्क्रिप्शन। मेजर रॉक एडिक्ट मतलब बड़े पत्थरों पे इंस्क्रिप्शन है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा लिखा हुआ है। माइनर रॉक एडिक्ट मतलब छोटे छोटे पत्थरों पे और छोटे इंस्क्रिप्शन। और पिलर एडिक्ट में क्या है, एक सेपरेट पिलर बना के उसको इंस्टॉल करो। ओके, तो देखो नॉर्थ में ज्यादा तो क्या है, पिलर एडिक्ट्स, सारनाथ, ससाराम, गुर्जरा, सांची, रुमिन देवी। रुमिन देवी इंस्क्रिप्शन क्या मेंशन है उसमें, बुद्धा ने विजिट किए थे
और वो रुम्मिनी को कंसेशन दिए थे, तुम अब रेंट रेवेन्यू भरने की जरूरत नहीं, वो टाइम पे फेमैन। और रुम्मिनी लुम्बिनी से आया है, लुम्बिनी तो बुद्धा का बर्थ प्लेस। रामपुरा, लोरिया, ये सब। तो यहाँ पे क्या है, पिलर्स मिले। और जो ये है माइनर रॉक एडिट, ये साउथ में ज्यादा है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, मस्की, पाकीगुंडू, मित्तूर, ब्रह्मगिरी वगैरह ये सारे नाम हैं। और ये मेजर रॉक एडिट कैसा, गिरनार, सोपारा वगैरह यहाँ पे कंदन। उसके बाद देखो ये क्या है, सम इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। ये समझो अब आगे, अब गुप्ता वाकाटका एज में। ओके, गुप्ता वाकाटका। तो जैसा चंद्रकेतुगढ़, ये मैच द पेयर में पूछा था, यूज ऑफ टेराकोटा ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, ऐसे नाम आते हैं, बस थोड़ा पता रहना। विदिशा, विदिशा ये आता है एमपी में। ओके, यहाँ पे हीलियोडोरस पिलर बोल के एक फेमस है, याद रखना। हीलियोडोरस पिलर इज विदिशा। अभी अपने नाम सुनो, सुषमा स्वराज, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी विदिशा, वहां से वो लड़ते थे। पैठन वगैरह सारे। ठीक, कुरु पांचाला रीजन, ये कुरु पांचाल बोला तो ठीक है, ये ठीक, कोई बात नहीं। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, अभी बुद्धिस्ट साइट है बारबर क्योस, बोध गया, सारनाथ में स्तूपा है, भारूच में स्तूपा है। सारनाथ, सारनाथ कौन से स्टेट में, बिहार या यूपी? इट इज इन यूपी। कैसा याद रखेंगे, सारनाथ। यूपी का सीएम कौन है, आदित्यनाथ। नाथ नाथ कौन है, तो सारनाथ कहाँ पे, यूपी में। भारूच एमपी, सांची भी एमपी में है। अजंता, जुन्नर, कारले केव्स वगैरह ओल्डेस्ट केव्स हैं, कारले वगैरह। आपके एलिफेंटा केव्स भी हैं इधर। और यहाँ पर कानेरी केव्स भी हैं। नेशनल पार्क जो है अपने पास, संजय गांधी। अमरावती, अमरावती भी बुद्धिस्ट साइट है। अमरावती मतलब इधर वाला अमरावती, महाराष्ट्र वाला नहीं। देखो रिवर्स कौन सी जा रही है यहाँ पे, कृष्णा रिवर। अमरावती लोकेटेड ऑन, उसमें दिया था गोदावरी, यहाँ पे क्या है, कृष्णा। गोदावरी ऊपर से जाती है। इस मिडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत के टाइम के मैप्स हैं। कुछ खास नहीं, इसको इतना सीरियस मतलब, ये भी कुछ खास नहीं। हाँ, ये वाला मैप देखो, यहाँ पे मुगल एम्पायर का एक्सपांशन कैसे हो रहा है वो दिया गया है। ये जो डार्क ब्राउन है वो बाबर के टाइम पे था, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, यहाँ तक। फिर अकबर के रेन में और बढ़ जाता है, पूरा राजस्थान वगैरह यहाँ तक। और औरंगजेब के रेन में 1707 तो यहाँ तक आ जाता है। ओके, सबसे हाईएस्ट था पीक औरंगजेब। बाल, काबुल, कंधार, याद। टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ये ब्रिटिश कंट्रोल में टेरिटरी। याद रखना, ब्रिटिश ने पूरा इंडिया नहीं जीते थे। ओके, 66% इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल में था। 33% में क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स। ओके, ये राजपूताना, निजाम, मैसूर, ओडिशा वगैरह ये सारे। इसके बाद जो ये 1857 का रिवोल्ट है, ये टाइम पे ब्रिटिश ने फोर्स कैसा मूव करे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक चीज याद रखना, गोरखा और सिख रेजिमेंट दोनों ने बहुत साथ दिए थे ब्रिटिश का, याद रखना। और मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश के साथ, इवन निजाम वगैरह सारे। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन एक फेमस प्रोक्लेमेशन, किसने इशू किया था, बहादुर शाह जफर। पर्पस क्या था उसका, सबको अपील किए थे, हिंदू मुस्लिम को एक साथ होके लड़ो और ब्रिटिशों को हरा दो, ऐसा अपील किया गया। इस बाद में 1857 का रिवोल्ट जब सप्रेस होता है, फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है, वो इलाहाबाद में बाद में कैनिंग रीड करता है। अब आगे ये वाली जो साइट्स है ना यहाँ पे, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, ये एजेस के साइट है। देखो हम हिस्ट्री मतलब हम क्या समझते हैं, इंडस से स्टार्ट होता है इंडिया का हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। इंडस मतलब ब्रॉन्ज एज है। ब्रॉन्ज एज से पहले बहुत सारे एज आए। सबसे पहले पत्थर का एज था, पत्थरों को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, मतलब पूरे हर चीज पत्थर की थी, बॉटल भी पत्थर की, पेन भी पत्थर का, सब ठीक है। तो पत्थर का एज पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद आता है, अब पत्थर को छोटा कर दिए, लाइट वेट कर दिए, तो उसको कहते हैं मेसोलिथिक।
फिर मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या होगा, अब एग्रीकल्चर आ जाए, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पॉल्ट्री। फिर नियोलिथिक के बाद फिर मेटल एजेस आते हैं। मेटल एज में सबसे पहले आएगा कॉपर, कॉपर आएगा। फिर कॉपर से अच्छा क्वालिटी रहता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आएगा। तो ब्रॉन्ज के बाद उससे स्ट्रॉन्गर रहता है आयरन। ओके, याद रहेगा सीक्वेंस, मेटल एजेस, ब्रॉन्ज, आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हैं, जैसा कि ये बोल रहे हैं, ये स्क्वायर पैलेलिथिक, देखो ट्रायंगल मतलब पैलेलिथिक, कुर्नूल क्योस, हंसके क्योस, भीमबेटका, भीमबेटका पैलेलिथिक है, याद रखो। भीमबेटका पेंटिंग हम पढ़ते हैं ना, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, बहुत पुराना। इसके बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब एग्रीकल्चर वगैरह आ गया। तो बुर्ज़ोहोम उसने पूछा था, बुर्ज़ोहोम श्राइन्स। तो बुर्ज़ोहोम, मेहरगढ़, सबसे पहले एग्रीकल्चर साउथ एशिया में कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो मेहरगढ़। ओके, मेहरगढ़, बुर्ज़ोहोम, चिरांग, देवजाली हाइडिंग। बुर्ज़ोहोम की खासियत क्या है, यहाँ पे लोग पीट ड्वेलिंग करते थे और ब्यूरियल विद एनिमल था, डॉग को ब्यूरी करते थे ये लोग। बुर्ज़ोहोम और गुफ्रकाल, दो साइड। पहली बार सुन रहे हैं या पहले पता था ये चीजें? पता है नहीं? ओके, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेहरगढ़, बुर्ज़ोहोम, चिरांग, देवजाली है। रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। क्या नहीं चालू है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एक चेक कर। सर चालू है सर। हाँ चालू है, ऑन है, ऑन है। देखो डॉट चमक रहा है, दिख रहा है क्या? ऐसा ऐसा डराया मत करो, तो शॉक हो गया रिकॉर्डिंग में, फिर से मेहनत कर रहा है। ठीक ठीक है, चलो। अब देखो अर्ली विलेज, मेगालिथिक, मेगालिथिक, हाँ ये भी एक एज था, ये आयरन एज का कंटेम्पररी था। यहाँ पे आयरन भी था, मेगालिथिक, बहुत बड़े पत्थर थे। तो ये लोग क्या करते थे, सपोज किसी की डेथ हो गई, उनमें से बड़ा आदमी कोई मर गया, तो साथ में, अब जैसा अपन दरगाह बनाते, वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर रखते थे निशान, मेहली, डोलबन, ऐसे नाम आते। तो पत्थर वाले एज को कहते हैं मेगालिथिक। अभी भी कुछ ट्राइबल्स हैं इंडिया में जो मेगालिथिक प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मेगालिथिक एज जो आयरन एज का कंटेम्पररी है। ओके, ये याद रखो। फिर ये देखो, मेगालिथिक और ये अर्ली विलेज मतलब है चालकुलिथिक, कॉपर एज है, जैसा दायमाबाद, इनाम गांव, ऐसे ये सारे उसके, ठीक है। अब इसके बाद देखो नीचे वाले अर्ली सिटीज एंड सब कॉन्टिनेंट, फिर से हड़प्पा आ गया, झेलम, चिनाब, रावी, रावी पे हड़प्पा है। अब एक सवाल है मेरा, ड्यूरिंग वैदिक एज रावी का नाम क्या था? वैदिक एज में रिवर्स के अलग अलग नाम थे, रावी का नाम क्या था? पुरुषनी रिवर। मैथ तो पेर से पूछ सकते हैं, एक तो भी नाम पता रहना, 3-4 पेर दिया तो एक तो भी रावी का तो पता रहता, बाकी के हम गेस कर सकते। मोहिंजोदारो, चन्नूदारो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा। धोलावीरा में क्या मिला है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला, इसलिए पूछा उसको क्वेश्चन। और डबल ब्यूरियल भी है वहां पे, और लोथल में डॉक है, ठीक है, डॉक। इसके बाद मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के तो ये तो फेमस हमने अभी देखा था, ये पूरे पिलर्स वगैरह, ऊपर ज्यादा पिलर्स हैं, नीचे माइनर रॉक एडिक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। सिटीज के नाम वगैरह देख लो एक बार, शेपासगढ़ी, लुम्बिनी, सारनाथ, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो मैप है, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड किंगडम्स, फिर से ये पूरा महाजनपदा से, पाटलिपुत्र, नालंदा, थानेसर, थानेसर हरियाणा में है, मथुरा, भरूच, अमरावती। अच्छा, ये वैदिक एज का बता रहा है ये, आर्यभट्ट वगैरह, पल्लवा, कांचीपुरम, मदुरै, ऐहोली। ऐहोली किसकी कैपिटल थी? चालुक्य, ठीक है। चालुक्य कब थे, सेंचुरी बोलो? 7th सेंचुरी। हर्षा, चालुक्य और पल्लवा तीनों कंटेम्पररी थे। ओके, पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जो द्रविड़ा स्टाइल है उनके पीरियड में स्टार्ट हुआ, ठीक है। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, ये सारे फेमस है, अरिकामेडू। तो इनका एक किंग था नरसिंह वर्मन पल्लव 2, इसने हराया पुलकेशिन 2 को, और पुलकेशिन ने हराया
हर्षल। इसके बाद ये दिल्ली स्टेट मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड का ये मैप है। तो कुछ उनके जो स्टेट्स थे, डिवीजन था, उसके बारे में लिखा गया है। तो इजिप्शियन सोर्स मसालिक अल अफसार, ममालिक अल अफसार, शिहाबुद्दीन औली, इनकी लिखी हुई किताब है। तो ये पूरे उनके वो टाइम के समझो स्टेट है। तो तब कितने थे ये पढ़ के बताओ कोई क्या रहता है। एक्स 1 कितना रहता है? 24। ठीक है, याद 24 स्टेट थे मलिक बिन अंबर, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक अराउंड 1325 टू 1350, तो मतलब 14th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 14th सेंचुरी। सेकंड हाफ में फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने कौन सी नई सिटी बनाई थी? वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट किए थे। दिल्ली में एक सिटी बनाई थी। जहांपना जहांपना नाम है क्या? जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक। फिर एक दीनपना है, दीनपना हुमायूं बना। और सिरी किसने बनाया? सिरी हौज़े खास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो। इसके बाद जो है ये मतलब ये पीरियड को कहते हैं 750 टू 1000 ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, पालाज वर्सेस गुर्जर प्रतिहारा वर्सेस राष्ट्रकूटा। ये तीनों बहुत खतरनाक जंग होते थे वो टाइम। ओके, इसके बाद अभी मिडिवल पीरियड का है। यादवाज, चालुक्य, और साउथ में ये गंगा वाली। गंगा डायनेस्टी दो थे। ईस्टर्न गंगा मतलब उड़ीसा वाले, और वेस्टर्न गंगा यहाँ पर थे, इधर कर्नाटक वगैरह रीजन। गंगाईकोंड चोलपुरम कौन से डायनेस्टी में था? कौन से किंगडम में था गंगाईकोंड? किसको कहते चोला हैं? किंगडम। चोला किंगडम, लेटर चोला। ओके, और किसका लकब है? राजेंद्र वर्मन। ठीक है, राजेंद्र ने गंगा तक गया था वो पूरा जीत के, तो इसको गंगाईकोंडा चोलापुरम। फिरोज शाह तुगलक है ना, ये बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था समझो। इसने कई सारे सिटी बना, फिरोजाबाद, जौनाबाद, हिसार। फिर इसने कैनल्स भी बनाए बहुत सारे। तो ये यमुना से कैनल बनाया था उसने। ओके, फिर यहाँ पे हौज़े खास दिया, हौज़े खास और सिरी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली ए कोना ये किसने बनाया था? दिल्ली ए कोना ये अपना शेरशाह सूरी। पूना दिल्ली सही कहते हैं। तुगलकाबाद मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं, ये शायद गियासुद्दीन तुगलक वगैरह का है। चेक कर लो। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पीरियड का ये मैप है। ओके, अब इल्तुतमिश के पीरियड में ठीक है, इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अगर फाउंडर पूछा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल फाउंडर पूछा इल्तुतमिश। ठीक है, और इनके बारे में कुछ खास मतलब जैसा चहलगनी सिस्टम है ये लेकर आए थे। इक्ता सिस्टम भी इनके पीरियड में आया इल्तुतमिश के टाइम। और इनके बाद इनका जो सक्सेसर जो थे वाज हिज डॉटर रज़िया सुल्तान। कैंपेन्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन। ही वाज द फर्स्ट किंग टू मतलब डीप साउथ में जो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो इनकी जो कैंपेन्स थे देखो पूरे 1299, 1306, 1301 वगैरह, चित्तूर, ये रणथंबोर 1302 वगैरह, वारंगल, मंडू वगैरह, सब देवनागरी, यादवा। और ये अब यहाँ पे देखो इनका कमांडर था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर पूरा नीचे तक आता है, यहाँ पे यादव को हरा देता। रामचंद्र यादव वगैरह वो लोग थे। वो वारंगल में काकतीयास थे, उनको हरा देता यादवाज। और उसके बाद यहाँ पे दौर समुद्र होयसलास थे कर्नाटक, उनको भी हरा देता। फिर यहाँ पे तंजावर यहाँ तक आ जाता था। ओके, वो टाइम पे तो फर्स्ट टाइम इतना डीप साउथ तक आए थे ये लोग। इसके बाद क्या है, मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर औरंगजेब। ठीक है, सर कश्मीर फर्स्ट टाइम अकबर के टाइम में जीत लिए थे लोगों ने। ठीक है, वहां पर शाहजहां जहांगीर ये लोग बाग भी बनाते हैं, शालीमार बाग, निशात बाग।
इसके बाद जो नीचे वाला मैप है ये फेमस प्रोडक्शन हब्स वगैरह हैं। पुष्कर, आज भी वहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद कैपिटल था। जो बंगाल नवाब जो थे उनका कैपिटल मुर्शिदाबाद, तो इसका कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट होता है। कौन करता है? मीर कासिम, शेर तो शाह। मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश इंटरफेरेंस बहुत हो रहा था मुर्शिदाबाद में। कमलापुरम, कमलापुरम हम्पी, ये विजयनगरा के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हम्पी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासतौर पे विजयनगर, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय से रिलेटेड, जैसा वो कौन से डायनेस्टी से थे, फिर वो ट्रैवलर्स कौन से हैं वो पीरियड में, उनके कंट्री थे। 4-5 ट्रैवलर्स हैं। वो मुझको बोल देना सेशन के बाद, मैं वो पीडीएफ भेज दूँ। ट्रैवलर और उनके टाइम पे जो किंग था। इसके बाद जो नीचे वाला है ये इंडिया के ट्राइब्स हैं। ये भी मैप दिया है एनसीईआरटी में। ओयाज, बडगाज, मुंडा, खासी। खासी ट्राइब है मेघालय, गारो खासी, खासी हिल्स पर है। एक है खासा ट्राइब, खासा है उत्तराखंड में। ओके, खासी इज मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल है पूरा, शादी के बाद वहाँ पे उधर मैट्रिलिनियल, मैट्रिलोकल, मतलब कपल जो रहती है न्यूली वेडेड कपल, वो मतलब ब्राइड के फैमिली के पास जाते हैं। ठीक, याद रहे। फिर यहाँ पे नीलगिरी में भी एक ट्राइब है फेमस, क्या कहते हैं, टी से नाम, तोडास। ठीक है, याद रहे। इसके बाद देखो ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब में गारो, खासी, जैदिया, कचरी, नफला हो गया। ठीक, इसके बाद ये भक्ति सेंट्स है। भक्ति सेंट को मैप के थ्रू दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। ओके, याद रखना जो मोस्ट ऑफ द सेंट्स है भक्ति सेंट, वो 15th और 16th सेंचुरी के बीच में, मतलब 1450 टू 1550। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। ये पूरे जो है रामानंद, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य, शंकर देवा, ये सारे के सारे पूरे कंटेम्प्ररी है। कोई भी पूछने दो, चैतन्य, वल्लभाचार्य पूछा, शंकर देवा पूछा। शंकर देवा अलग है, शंकराचार्य अलग है। शंकराचार्य बहुत पहले के 9th सेंचुरी, और शंकर देवा, और ये थे आसाम में गए थे, वहां पर उन्होंने क्या किए, तो रिलीजन का, वैष्णविज्म का स्प्रेड किया। ओके, वो सतरिया डांस भी नाम जो स्प्रेड बता किया। रहा, सत्तरिया डांस इनका ये बराबर, और एक प्ले भी था अंकिया नाट, वो भी। फिर पुरंदरदास था, आंध्र पितामह भी कहते हैं, वो भी उनके टाइम का था, 15th सेंचुरी। रामानुज थोड़ा सा पहले थे। इसके बाद देखो ये कौन सा मैप है, 18th सेंचुरी स्टेट फॉर्मेशन, मतलब मुगल के डिक्लाइन के बाद जो स्टेट बने थे। जैसा अवध में, अवध कौन था फाउंडर अवध का? सादुल्ला खान, सादुल्ला खान जिस, इनका और एक नाम था बुरहानुल मुल्क। फिर बंगाल में फाउंडर मुर्शिद कुली खान। अच्छा, ठीक है, बराबर, मुर्शिद कुली खान, बराबर। नहीं, ये अवध के बोलते हैं बुरहान। इसका तो निजाम स्टेट हैदराबाद, इसको निजामुल मुल्क असफ जाही। ओके, फिर मराठास पावर थे, मालवास थे। यहाँ पे एक रोहिला का भी इमरजेंस होता है आफ्टर अटैक ऑफ नादिर शाह। ओके, अब इसके बाद देखो अब क्या हुआ। ठीक है, नीचे बनारस, मुर्शिदाबाद, कोल्ला, नदर सरकार, टेरिटरी अंडर ब्रिटिश मिड 18th सेंचुरी। मिड 18 मतलब 1750 के आसपास बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हो जाता है। नदन सरकार, इसको कहते हैं रीजन, कर्नाटिक रीजन, राजमुंद्री। फिर पौंडीचेरी फ्रेंच में था, फ्रेंच का था। और ये मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड, ये ब्रिटिश का था। मद्रास ब्रिटिश, पौंडीचेरी फ्रांस, गोवा पुर्तगीज। इसके बाद क्या है, फिर से ट्राइबल सेंड है के भोतिया, भोतिया रहते हैं उत्तराखंड में। सहारिया, भील, बैगास, बैगास एमपी, बंजारा महाराष्ट्र, खासी, माला, इरोला नीचे है।
और इसके बाद ये क्या है, रिवॉल्ट्स, कुछ फेमस रिवॉल्ट्स दिए हैं। अच्छा 1857 में सबसे पहले होता है बराकपुर में, है ना, बराकपुर म्यूटिनी होती है मंगल पांडे। फिर बाद में मेरठ में, फिर मेरठ से जाते हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से स्प्रेड होता है सब तरफ। फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहेब। नाना साहेब। झांसी लक्ष्मीबाई, बराबर। इसके बाद एक बिहार में है, बिहार में आरा, कुंवर सिंह, आरा या जगदीशपुर दोनों भी नाम लेते, ठीक है। दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर, और कमांडर मसफ खान। बरेली, बरेली कोई मौलाना ही है, ठीक है। मौलवी एक तो याद अहमदुल्लाह है रखना, क्या? मौलवी अहमदुल्लाह, वो शायद फैजाबाद से थी कहीं, ठीक है। पता नहीं। मौलवी अहमदुल्लाह काफी फेमस है, डंका शाह कहते थे, ठीक है। बैटल ऑफ चिनाट भी हुई थी, उन्होंने उनको ब्रिटिश को हरा दिया था चिनाट, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, प्लेन व्हाइट चिप्स, चीन सिल्क, ये सेंटर्स हैं। सिल्क मतलब सिल्क कहाँ पे बनता था, रेशम, चिन्स, ये कपड़ों के टाइप, प्लेन व्हाइट हो गया। तो ये सारे कलकत्ता, ढाका, बनारस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सरहिंद, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना मैपिंग का मतलब लगभग तीनों पीडीएफ हमने देख लिया आज, ओके। तो इसको बार बार आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ो, बस कैजुअली पढ़ना है, सीरियसली नहीं पढ़ने का, कैजुअली बस देखना है, काफी इंप्रूवमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है, ओके। तो ठीक है, तो अभी सेशन आज का एंड करते हैं हम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक।